आदरणीय बंदे जी, आपको मैं याचना करता हूँ कि आज के धम्म देशने के लिए प्रारंभ कीजिए। साधु साधु साधु। तो आज का जो विषय है, इस प्रकार आप सभी जानते हैं कि हम अभी जो हमारी जो मालिका शुरू है, उस मालिका में हम सारीपुत्त मोगलायन वगैरह के बारे में उन सभी की जीवनियां जान रहे हैं। इन सभी की जीवनियां जानते वक्त उनकी जो रिद्धि बल जिसमें वो खास है, जिस बात में अग्र है, उसको विस्तार में नहीं पढ़ पा रहे हम यहाँ पे। अगर आप सभी लोगों ने नोटिस किया होगा तो, है ना, कि जैसे कि अगर हम सारिपुत्र के बारे में पढ़े तो सारिपुत्र के प्रज्ञा के बारे में जान, प्रज्ञावान है। तो प्रज्ञा क्या है, प्रज्ञा किस तरीके की होती है, और सामान्य में प्रज्ञा कहाँ कहाँ पे दर्शाई गई है, उसकी किन किन घटनाओं में उसकी प्रज्ञा दिखी है, हमने इसके बारे में नहीं जाना सारिपुत्र की कथा में। फिर वही अगर हमने मोगलयान की बात की तो मोगलयान की बात करते समय भी हमने मोगलयान की जीवनी जानी, पर रिद्धि बल क्या होता है और कहाँ कहाँ पे उस रिद्धि बल का प्रदर्शन किया, हमने वो नहीं जाना उसमें, है ना। उसी प्रकार भंते महाकाश्यप के जाने तो भंते महाकाश्यप जैसे धुतांग में अग्र, तो भंते महाकाश्यप की जीवनी जाने, पर भंते महाकाश्यप की धुतांग क्या है और धुतांग से कौन सी बातों में धुतांग दिखते हैं, कौन सी कथाओं में, वो नहीं जाने हमने। तो इसी प्रकार आज अनिरुद्ध जी के, तो अनिरुद्ध भंते जी की हम जीवनी जानेंगे, पर उसमें हमारे दिव्य चक्षु क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, है ना, वो सब नहीं जान रहे हैं। क्योंकि ये जो पूरी श्रृंखला है, इसमें हम सिर्फ उनकी जीवनियों के बारे में जान रहे हैं, उनके पुण्य कर्मों के बारे में जान रहे हैं, उनके जो अथक प्रयास है उसके बारे में जान रहे हैं। बाकी दिव्य चक्षु क्या होता है, प्रज्ञा क्या होती है, रिद्धि बल क्या होते हैं, धुतांग क्या होते हैं, ये भी अपने आप में बहुत बड़े टॉपिक है ना। इस पे बहुत लंबी चर्चा है, इसमें बहुत कुछ जानने लायक है, इसमें बहुत गहनता है। तो अगर इसमें जानने जाएंगे तो दोनों अधूरे अधूरे रह जाएंगे, दोनों पूरे नहीं हो पाएंगे। इसलिए क्या हम लोग इन सब बातों को अलग सीरीज में जानेंगे। ओके, तो पहले इन सभी की जीवनी जान लेते। तो जीवनी से क्या हमें उनके प्रयास कितने समय लगा, किस प्रकार थे, वो पता चल जाएगा। फिर अलग से सेपरेटली क्या होंगे, हम उनके बारे में जानेंगे। दूसरी बात, जब हम इन पूरे श्रृंखलाओं में, जब मैं कह रहा हूं कि ये इस बात में अग्र है, वो उस बात में अग्र है, तो आप ये समझिए कि उनमें ऐसा नहीं कि वही एक है, और भी कई सारे लोग हैं। जैसे कि हम देखते हैं प्रज्ञावान, तो सारिपुत्र अकेले प्रज्ञावान नहीं है, और भी कई सारे भिक्षु प्रज्ञावान है। सिर्फ वही एक प्रज्ञावान नहीं है पूरे संघ में, और उन सभी प्रज्ञावानों में ये सबसे ज्यादा अग्र है ना। और भी प्रज्ञावान है, उसी प्रकार धुतांगधारी और भी भिक्षु थे, पर उन सभी में धुतांगधारी में अग्र ये थे बनते महाकाश्यप। तो इस प्रकार से उस बात में जने। ठीक है, जैसे आज अनिरुद्ध के बारे में जान रहे तो अनिरुद्ध दिव्य चक्षु में अग्र थे, तो बाकी सारे भी दिव्य चक्षु में अग्र थे, कई सारे भिक्षु थे, पर इन्होंने सबसे ज्यादा उसका इस्तेमाल किया दिव्य चक्षु का, तो इसलिए इनको अग्र ऐसा घोषित किया गया है ये। और तीसरी बात है कि मेरे एक प्रवचन में गलती हुई थी। हमारे एक मित्र है प्रशील आर्य करके, जो कि काफी विद्वान है, मुझे तो कई गुना ज्यादा विद्वान है, पूरे भारत भर में काफी अच्छे विद्वान है, मुसलमान विद्वान मिलना बड़ा कठिन है, जो कि पहले 8 साल बनते रह चुके हैं, तो बहुत विद्वान है। तो उन्होंने मुझे बताया, और मेरे काफी कल्याण मित्र भी है, मेरे कई सारे मिथ्या दृश्य उन्होंने क्लियर किए हैं। तो मेरे जितने भी ज्ञान में अच्छी भर है उनके साथ संवाद करने के कारण ही है। तो उन्होंने मुझे बताया, और मेरा भी बराबर उस प्रवचन में गलती हो गई कि मैंने एक प्रवचन में बताया था कि 500 मनुष्य के साल मतलब देवताओं का एक दिन नहीं, दरअसल 500 साल ना होते हो 50 मनुष्य के दिन जब होंगे तब देवताओं का एक दिन होगा, ऐसा सब बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो ये मेरे प्रवचन में गलती हो गई। तो याद रखिएगा, मेरे भी ऐसा नहीं कि कहते बोलते बोलते मेरे भी कुछ प्रवचन में गलती हो जाती है, तो ऐसा नहीं कि मेरी बातों को आप पकड़ के बैठेंगे कि मैंने इस बंदी से ये सुना था। उस पर भी खुद का आपका अध्ययन होना चाहिए। ठीक है, हमें किसी चीज को लेके पूर्वाग्रह नहीं बनाना है। ठीक है, तो आज हम भंते अनिरुद्ध के बारे में जानेंगे। हमारा प्रयास ये होता है कि आपको ऐसी बातें सुनने के लिए मिले जो आपको बहुत रेयरली पढ़ने में आए, या कहीं आपको सुनने के लिए ना मिले। इसके अलावा और एक बात बोलनी थी कि सारे प्रवचनों को ध्यान से सुनिए। आप लोगों के हम कभी भी ऑनलाइन एग्जाम ले सकते हैं, है ना, क्योंकि आपके एग्जाम के आधार पर ही कुछ बातें हम लोग तय करेंगे, जैसे कि अभिधम्मा जो पढ़ाना है वो, दूसरा धम्म चक्र प्रवर्तन सूत्र वो, तीसरा ब्रह्मजाल सूत्र वो, पटिच्च समुत्पाद वो, है ना। ये जो कुछ सूत्र है, ये जो इसका जो मैं बहुत स्पेशल मानता हूँ इन सूत्र को, और मैं ऐसे ही नहीं पढ़ाता किसी को भी। जब नया नया था भिक्षु, या जब नया नया था मैं बनते, तब बहुत पढ़ाया ये। पर जैसे जैसे धर्म को समझा, धर्म को समझने के बाद जाना कि अरे भगवान खुद इनको इतना आसान से बताते नहीं थे, पहले देखते थे, है ना, सबसे आखिरी में बताते थे। उसी प्रकार हम भी, ये जो सूत्र है काफी महत्वपूर्ण है ना,
क्योंकि इन सूत्रों में एक एक शब्द में काफी गंभीरता होती है। तो हम देखेंगे अगर वो बीच में कभी भी एग्जाम हो सकती है, तो जो जो उस एग्जाम में अच्छे से होगा पास, है ना, उसको ही हम ये सूत्र स्पेशली पढ़ाएंगे। एक तो कौन सा, ब्रह्मजाल सूत्र, दूसरा धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र, तीसरा अभिधम्म, और चौथा पढ़े समुत्पाद। ये हम उन्हीं लोगों को पढ़ाएंगे जो उस एग्जाम में अच्छी प्रकार से क्या होगा, अच्छे मार्क्स लाएगा। उसमें से रैंकिंग नहीं फर्स्ट सेकंड पर, जो अच्छे मार्क्स लाएगा। तो इसलिए प्रवचन ध्यान से सुनिए और एग्जाम के लिए रेडी रहिएगा, कभी भी हो सकती है, इट विल बी सरप्राइज टेस्ट। ओके, सो नाउ लेट्स फोकस ऑन आवर टुडेज लेक्चर, टुडेज सेशन, दैट्स ऑन अनिरुद्ध। अभी मैंने पहले ही कहा कि एक क्रम जो मैं जिस क्रम से बता रहा हूँ आप लोगों को, ये क्रम दीक्षा के अनुसार नहीं, किसकी प्रदीक्षा, ये क्रम उन रिद्धि बलों के हिसाब से, रिद्धि बल का किसका स्थान पहले होगा वैसे उसके अनुसार है। तो आज हमारा है अनिरुद्ध, बनते अनिरुद्ध, जो कि हम सभी जानते हैं कि उनके कहीं 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 अमितोदन आता है और कहीं कहीं पे शुक्लदन आता है, इनके पुत्र है। ठीक है, और देखा जाएगा तो सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के रिश्ते में वो भाई आ जाते हैं, क्योंकि अमितो शुक्लदन ये किसके भाई थे, शुद्धोधन के। ठीक है, तो हम सभी जानते हैं कि इन सभी दो अग्र श्रावकों, अग्र महा श्रावकों को छोड़ के इन सभी बाकी जो श्रावक है, उन्होंने पारमिताओं का जो समय शुरू किया था वो शुरू हुआ था पदुमत्र बुद्ध के समय से। तो पदुमत्र बुद्ध के समय में यह भी जो अमितोदन, जो अनिरुद्ध है, यह भी उस समय इनका जन्म हुआ। इनका जन्म होते हुए समय जिस प्रकार जैसे महाकाश्यप वगैरह उपासक थे अच्छे से और वहां पे गए पहले से, पर अनिरुद्ध क्या हुआ था बुद्धिमत्तर बुद्ध के समय में कि बाकी लोग जा रहे थे, एक भीड़ जा रही थी अपने हाथों में पुष्प वगैरह लेके, सफेद वस्त्र पहने हुए। ये बड़ी विशेषता है बर, इसको समझिए कि हम जब जाते विहार में तो फूल लेके जाते हैं, खाली हाथ मत जाइए विहार में जाते तो एटलीस्ट हाथ में एक अगरबत्ती लेके जाइए, एटलीस्ट हाथ में एक मोमबत्ती लेके जाइए, कम से कम वो तो रख देना। हम ऐसे है कि मोमबत्ती भी लेके जाएंगे और बिहारी मोमबत्ती इस्तेमाल करेंगे, और कभी हमने खुद दान नहीं की होंगी, वो बिहार की किसी बंदी ने बिहार की कमेटी में मोमबत्ती ला के रखी होंगी, है ना, और वही की मोमबत्ती लगा के वही पे करा देंगे। एटलीस्ट मोमबत्ती तो खुद की लेके जाओ, जब खुद जलाना है, खुद प्रकाशमान होना है तो इसी प्रकार अभी उस समय के लोग भी कैसा, कई सारी भीड़ ऐसे हाथ में फूल लेके, मोमबत्ती लेके, अगरबत्ती लेके अपने अपने हिसाब से लेके जा रहे थे। तो उसने देखा अनिरुद्ध ने कि ये भीड़ कहाँ जा रही है, और क्योंकि इतने सुंदर तरीके से वो जा रहे थे, सब के सफेद वस्त्र देख के, उनके उनका चेहरे की हाव भाव श्रद्धा देख के, क्योंकि जैसे हमारे भाव रहेंगे वैसे हमारा रूप आकार लेता है। चेहरे के भाव से गालों पर लालिमा आ जाती है, आंखों पर लग तेज आ जाता है, सौम्यता आ जाती है। तो ये भी जा रहे थे, तो अनिरुद्ध को वो कहा जा रही है भीड़, इतनी सुंदर इतनी प्यारी भीड़, तो वो भी चला गया उस भीड़ के साथ। और बड़ी संयोग की बात है कि उसी दिन क्या हुआ था कि भगवान बुद्ध, पदुमत्र बुद्ध जो थे, उन्होंने क्या किया, उस समय के जो दिव्य चक्षु में जो अग्र थे, ये भी अभिन्या में से उन छल अभिन्या में से 6 प्रकार के अभिन्या होते हैं, उन अभिन्या में से एक ये दिव्य चक्षु एक है। ठीक है, तो दिव्य चक्षु उसी समय पदुमत्र बुद्ध ने एक भिक्षु को स्थापित किया कि भिक्षु श्रावकों, अगर मेरे श्रावकों में अगर दिव्य चक्षु में कोई अगर होगा तो यह भिक्षु है। जब यह बात सुना उस युवक ने, जनुद्ध उस जन्म में, तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ, जिसने अभी तक देखो कभी धर्म सुना नहीं, पहली बार आया, वो भीड़ को देख के आया, पर इतना सुंदर उसमें बोध है ना। और देखो पारमिता का भी जो प्रयास है, पारमिताओं का भी जो घड़े है भरना भी शुरू नहीं हुए, पर चित्त की उजुता देखो, चित्त की सौम्यता देखो, और चित्त की प्रेरणा देखो उसकी, कि देखते बराबर भाव जागे कि क्यों ना मैं भी किसी आने वाले बुद्ध के समय इसी प्रकार हूँ। तो जो चित्त में जो प्रेरणा का भाव उत्पन्न हो जाता है, जो छंद उत्पन्न हो जाता है उस बात को लेके, वह बड़ा सीखनीय है, क्योंकि इनकी तो पारमिता पहले से भरी नहीं है। फिर भी तो उसको भी मन में आता है, और मन में आने के बाद फिर लगता है कि मैंने भी ये इच्छा प्रकट करनी चाहिए, है ना। तो ऐसे डायरेक्टली कर नहीं सकते, जानना पहचान तू मेरा मैं मैंने, तो ऐसी बात हो जाएगी। तो पहले जाता है बुद्ध के पास, ये एक सौम्यता होती है, ये एक विनय होता है, उपासकों का विनय। आपको ऐसा इसमें देखने के लिए नहीं आएगा ऐसा एकदम एकदम साइडली, आपको इन कथाओं के द्वारा ही देखने के लिए मिलेगा कि उपासक किस तरीके से व्यवहार करते हैं। तो गया भगवान पदुमत्र के पास और बोला, भगवान कृपा करके कल का भोजन आप स्वीकार कीजिए पूरे भिक्षु संघ सहित मेरे यहाँ पे। भगवान मौन रह के स्वीकार करते हैं। यह जाता है घर पे और पूरे भोजन की तैयारी करता है, बड़ी श्रद्धा से करता है, कि उन्हें श्रद्धा होंगी क्योंकि स्वयं ने बुलाया है, भगवान का देखा और स्वयं भी इच्छा चाहता है कुछ बनने की, तो बड़ी श्रद्धा से बना रहा था। दूसरे दिन भगवान आए, भगवान को भोजन अर्पण किया, और भोजन अर्पण करने के बाद वो भी बखूबी जान गया
ये अपने आप जानते हैं। ये जो भाव है जानने का कि मैं क्या मांग रहा हूँ, और मैं जो चीज मांग रहा हूँ उसके लिए मेरा एफर्ट्स कितना है, मेरा त्याग कितना है, मेरा प्रयास कितना है, ये जो कंपैरिजन है वो जानता है ना। ओवर कॉन्फिडेंस उनमें नहीं होता उन लोगों में। तो उसी प्रकार उसने भी जाना और सोचा कि मैं जिस चीज की मांग कर रहा हूँ, एक दिन के भोजन से, इतने बड़े भिक्षु संघ को भोजन देने से नहीं भरने वाला है। वो जो मांग है बहुत बड़ी है। तो भगवान को कहता है कि भगवान, और आने वाले 6 दिन के लिए लगातार भिक्षु संघ से हमारे यहाँ पे आइए भोजन किया। ऐसा कहकर भगवान मोहन रह के स्वीकार करते। लगातार 7 दिन होने के बाद, 7 दिन होने के बाद पूरे भिक्षु संघ को भोजन दान देने के बाद, उस दिन सभी भिक्षुओं को चीवर दान करता है और बुद्ध को भी। अब चीवर दान भी करा तो ऐसा नहीं कि कोई भी कपड़ा मिल गया भाई, सस्ते में मिल गया, थोक में मिल गया तो चलो सभी के सामने रख दिया कपड़ा, चीवर बन जाएगा, चीवर दान हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। वो जो भी करेंगे श्रेष्ठ करेंगे, भले एक करेंगे पर उसको भी श्रेष्ठ तरीके से करेंगे। तो उन्होंने, उसने भी इतने, उसने जो सबसे सुंदर कपड़ा, सबसे महंगा कपड़ा और सबसे अच्छा जो कपड़ा था वो उन सभी भिक्षुओं को दान किया। ऐसा नहीं कि लोग बनते जी चिवर हो गया आप मेरा, चलो बाबा चिवर दान हो गया, मेरा महापुण्य हो गया, ऐसा नहीं। देने वाला भी अपनी आपत के अनुसार पूरा पूरा देता है, जितनी उसकी आपत होगी उसके हिसाब से देगा, है ना। तो उसके हिसाब से उसने अच्छा सबसे महंगे कपड़े का उसने क्या दिया, सब जो श्रेष्ठ उस समय जो सबसे महंगा कपड़ा था उसका कपड़ा सभी को चिवर दान किया। करने के बाद भगवान के सामने में अपना इच्छा प्रकट किया, भगवान को कहा कि भगवान मैं भी किसी आने वाले बुद्ध के समय में इसी प्रकार दिव्य चक्षु धारी अग्र होना चाहता हूं। तो भगवान कहते हैं, भगवान देखते उसका आगे का समय वगैरह पूरा देखते हैं, पता लगता है कि हाँ ये होगा, लेकिन आज से कितने समय बाद होगा, 1 लाख कल्प बाद गौतम बुद्ध के समय में इस नाम से, अनिरुद्ध नाम से, तो उनका अग्र श्रावक होगा। यह जानते हुए वो वंदन करता है और भगवान वहां से जानते हैं। समय बीतता है, पदुमित्र बुद्ध जी का महा परिनिर्वाण हो जाता है। परिनिर्वाण के बाद यह जो होता है, यह उनके लिए 7 योजन लंबा क्या बनाता है, सोने का स्तूप बनाता है भगवान पदुमित्र बुद्ध के अस्थियों के लिए। और क्या होता है, इस प्रकार से स्तूप बनाता है और उस समय के भिक्षुओं को पूछता है कि बताइए क्या पुण्य करने से, क्या देने से दिव्य चक्षु प्राप्त होते हैं। तब बाकी वहां पे उपस्थित भिक्षु कहते हैं कि प्रकाश देने से क्या होते हैं, दिव्य चक्षु प्राप्त होते हैं। तो सोचा प्रकाश क्या होता है, तो उसने हर वो वस्तु चीज दी जिससे क्या मिलता है, प्रकाश मिलता है। तो उसने अच्छे जो दिए होते हैं, बातियां होते हैं, वो सब उसने दान दिया। जगह जगह पे उसने दिए लगवाए वगैरह, अच्छे अच्छे मतलब जिन जिन बातों से प्रकाश फैलता है, प्रकाश मिलता है, उजाला उजाला फैल जाता है, वो सब उसने क्या दिया, दान दिया। और अपने जब तक वो जीवित था तब तक उन सब बातों का ध्यान रखा, जैसे कि दियों में डालने के लिए तेल वगैरह, बाती वगैरह, इन सभी का वो जीवन भर देता रहा। तो प्रकाश योग्य उसने क्या दिया, वस्तुतः इस प्रकार जीवन बिताता हुआ मृत्यु पश्चात देवयोनि में उत्पन्न हुआ, देवयोनि में जीता हुआ। फिर एक समय ऐसा है कि कश्यप बुद्ध का समय उत्पन्न हुआ। कश्यप बुद्ध के समय में फिर से बनारस के नगरी में है इसका जन्म हुआ। और जन्म होने के बाद कश्यप बुद्ध की भी उसने जिस सेवा की, और कश्यप बुद्ध का भी जब परिनिर्वाण हो गया तो उनके लिए भी उसने क्या बनाया, सोने का स्तूप बनाया। पर इस बार उतना धन ना होने के कारण 1 योजन का ही बनाया, जैसे पूर्व के बुद्ध के समय में, पदुमित्र बुद्ध के समय में उसने 7 योजन का बनाया था, 7 योजन लंबा का। पर इस बार जितना उसकी आपत्ति, जितनी उसकी योग्यता थी उसके हिसाब से उसने 1 योजन सोने का स्तूप बनाया। पर इसके साथ उसने क्या किया कि कई सारे सोने के दिए बनाए, सोने के दिए बनाए, उसमें घी वगैरह, घी बाती वगैरह डाल के ऐसा पूरे स्तूप के इर्द गिर्द पूरा उसने क्या लगाया, ऐसे दिए लगाया। और पूरे दिए से पूरा स्तूप क्या हुआ, प्रकाश में हुआ, एकदम सुंदर था, इतना सुंदर। और इतने अच्छे तरीके से दिए लगाए, इतना ज्यादा दूर दूर भी नहीं, ज्यादा पास पास भी नहीं, इतने दिए लगाए कि उस दिए से जो प्रकाश था उस प्रकाश से बस थोड़ी सी बराबर प्रकाश में दूरी न रखते हुए दूसरा दिया, ऐसे हर एक दिए का प्रकाश जैसे एक दूसरे को जो है मैच कर रहा था, मिल जा रहा था। इस प्रकार से उसने दिए लगाए। और इसी के साथ एक बड़ा जात परात में उसने इतने सारे दिए उसमें रखवाए, और सोने के सारे दिए रखवाए, उसमें घी वगैरह डलवा के अपने सर के ऊपर वो परात रखा, और पूरा रात के तीनों पहर क्या किया उसने, परिक्रमा करते हुए स्तूप की परिक्रमा किया, उस भंते महाकश्यप जी के स्तूप के।
इस प्रकार से उसने क्या किया, ऐसा पर जिसमें 1000 दिए थे, ऐसा सर पे लेके हुए कपड़ा रखा और उसके ऊपर ये रखा, परात, और परात के ऊपर जरा सा रात भर तीनों प्रहर क्या किया, परिक्रमा की। आप जरा सोचने का प्रयास कीजिए, कितना सुंदर बोध होगा। भगवान की अस्थियां है और पूरा परिक्रमा कर रहे, वो भी सर के ऊपर एकदम दिए लेते हुए। क्या आनंद होगा, क्या भाव होगा, कितना वो फील हो रहा होगा, कितना अनुभूति आ रही होगी कि भगवान किस इर्द गिर्द। कश्यप बुद्ध कहते उसने ऐसा रात भर तीनों प्रहर क्या किया, परिक्रमा किया। इस पुण्य के प्रताप से भी वो उस जीवन के पश्चात सुगति में उत्पन्न हुआ। सुगति में उत्पन्न होने के बाद फिर एक समय आया बुद्धों का, फिर उस समय बुद्धोत्पन्न नहीं, वैसे पच्चीक बुद्ध का समय शुरू था। तो उस समय फिर से वो अनाभरा नाम के अनाभर नाम का गरीब ब्राह्मण के कुल में उसका एक गरीब इसके घर में उसका जन्म हुआ बनारस में। उस समय वो एक सुमना नाम का एक व्यक्ति था, धन सेट्टी था, है ना, धन श्रेष्ठी था। उसके यहाँ पे नौकर के रूप में वो काम करता था, उसके सेवा करता था, इसी प्रकार काम करता था। तो एक बार उस समय के जो पच्चीक बुद्ध थे, ऊपर नाम के जो पच्चीक बुद्ध थे, वो पच्चीक बुद्ध क्या करते थे उस समय, विहार करे थे और उन्होंने निरोध समापत्ति में थे। अब निरोध समापत्ति का ध्यान कम से कम 7 दिन का होता है, और जो भी कोई भिक्षु या जो भी कोई श्रावक, अगर श्रावक, महाश्रावक या बुद्ध निरोध समापत्ति से उठते हैं तो बहुत पुण्य होता है कि उस समय किसी ने दान दिया निरोध समापत्ति उठने के बाद, तो उस जिसने भी दान किया उसको इतना लाभ होता है कि उस दान से वो उस दिन, उसी दिन वो कोई बड़े पद को प्राप्त कर सकता है, यहाँ तक कि उस नगर के राजा के पद को भी प्राप्त कर सकता है। और ऐसे कर्म जो कि जिसका फल 1 दिन के अंदर या 7 दिन के अंदर प्राप्त हो जाता है, तुरंत जो जिसका फल प्राप्त होता है, उस कर्म को दिट्टी धम्म वेदनीय कर्म कहते हैं, है ना, जिसका विपाक 7 दिन के अंदर मिल जाता है। तो क्या होता है, पच्चीक बुद्ध ऐसे निरोध समापत्ति के ध्यान से उठे तो उनमें भी करुणा होती है, क्योंकि उनमें भी करुणा से वो पारमिता पूरे करते हैं ना, पर तो उनको भी लगा कि किसी को या किसी गरीब को ना यह पुण्य दे, तो वो देखते हैं अपनी करुणा समापत्ति से कि किसको देना चाहिए। फिर देखने में पता लगता है कि अरे यह जो है अनाभर करके गरीब है, काफी श्रद्धावान भी है, काफी अच्छा व्यक्ति है ना, सौम्य चित्त वाला है, संवेग उत्पन्न तुरंत हो जाए ऐसा व्यक्ति है। तो जाते हैं और देखते हैं कि अभी कहाँ जा रहा है, तो पता चलता है कि अभी उस नगरी के अंदर प्रवेश करने वाला है। तो नगरी के द्वार पे पच्चीक बुद्ध अपना पात्र लेके खड़ा हो जाते हैं। तो ये नगरी के अंदर प्रवेश करने वाला था कि तुरंत इससे पच्चीक बुद्ध द्वार पर खड़े दिखते हैं, वो उनके हाथ में पात्र दिखता है। तो व्यक्ति भी जो समझदार होता है, जो सौम्य होता है, वो बराबर देख के समझता है कि किस चीज की आवश्यकता, तुरंत पच्चीक बुद्ध को पूछता है कि क्या आप भिक्षा ग्रहण करेंगे। तो मौन रह के स्वीकार करते तो तुरंत अपने घर जाता है। अपने घर जाने के बाद अपने पत्नी को पूछता है, क्या तूने आज मेरे लिए भोजन व्यवस्था निकाल के रखा है। वो कहती है हाँ, मैं निकाल के रखा है। तो तुरंत जाता है वापस, और पच्चीक बुद्ध का भिक्षा पात्र लेता है, और भिक्षा पात्र लेने के बाद तुरंत अपने घर में जाता है। और घर में जाने के कहता है कि तूने जो मेरा हिस्सा का जो भोजन निकाल के रखा है ना, दे दे। वैसे भी हम गरीब हैं, हमको पुण्य करने का मौका नहीं मिलता, कई लंबे समय से हमने कोई दान भी नहीं किए, चल आज मुझे दान करने दे, है ना। तो तुरंत वो अपने हिस्से का जो उसके रखा हुआ रहता है, इसको जो खाने के लिए नहीं मिलेगा उस दिन, फिर भी वो गरीब था, एक समय खाना बड़ी मुश्किल से मिलता उस समय, तो वो भी वो डाल देता है। पत्नी के मन में उपाय क्वेश्चन ले आता कि जिस प्रकार ये व्यक्ति डाल रहा है, क्या ना मैं भी डाल दूं अपने भोजन, कि हमें तो लंबे समय के लिए ऐसा पुण्य करने के लिए मिलता, तो पच्चीक बुद्ध है। तो पत्नी भी अपना भी हिस्सा डाल देती है। सोचिए, वो ये सोच, कई कई लोगों के मन में आ जाता है, अरे बहुत हो गया ना दान, मैं क्यों अपना दूर रहता हूँ, जरूरत नहीं है। ऐसा कभी मत सोचिए दान करते हुए किधर बहुत देना होगा, बहुत देते हैं ना, मैं मेरे देने से क्या हो जाएगा वगैरह, ऐसा कभी नहीं सोचना। होते ना कई बार हम सोचते कि हाँ बहुत आता हूँ, रहने दो ना, हम नहीं देते, हम कई और दे देंगे, ऐसा नहीं होता। हर देने से ही पुण्य होता है, किसका शील किसका पुण्य हम नहीं जानते। तो वो भी अपना विसराल देती है, और फिर जाके वो जो है अनभरा अनाभरा जाके बुद्ध पच्चीक बुद्ध को पात्र सौंप देते हैं। सौंपने के बाद भगवान को सौंपते समय पच्चीक बुद्ध को मन में संकल्प करता कि हम भी संसार के दुख से क्या हो जाए, जल्द से मुक्त हो जाए, सारे दुख हमारे समाप्त हो जाए। पच्चीक बुद्ध भी कहते हैं कि साथ अनुमोदन देते हैं, और अनुमोदन के बाद वो भी गच चला जाता। तो उधर जो इसका जो मालक रहता है सुमना, जिसके पास सफेद छत्र होता है, एक छतरी होती है जो उस समय के राजा वगैरह जो है धन सेठी लोगों को देते हैं, है ना, वो धनवान और एक अच्छा व्यक्ति होने की क्या होती थी, प्रतीक होती थी उस समय। जिसके घर में जब राजा किसी को सफेद छत्र देता था, सफेद सा बड़ा छत्र होता है, तो उससे घर में जो छत्र की जो देवी थी वो स्तुति करना शुरू करती है, कितना सुंदर दान, अनुमोदन अनुमोदन। तो सुमन भी हैरान हो गया है कि आज तक कभी ये देवी ने इतना मतलब अनुमोदन नहीं दिया, क्या है।
ऐसा क्या हो गया, मैंने ऐसा को तो दान किया अभी जो ये मेरा इतना कर रही है? तो पूछता है, तो कहता है कि मैं तेरा अनुमोदन नहीं करी हूँ, तेरे घर में तेरे इधर जो काम करता है उसने पच्चीस बुद्ध को आज क्या दिया है, भोजन दान दिया, अभी श्रद्धा से दिया है ना, उसके लिए मैं कर रही हूँ। तो तुरंत वो बुलाता है अपने नौकर किसको, अनाभरा को, और पूछता है कि तूने आज कोई पुण्य कर्म किया है? वो कहते हैं हाँ, मैंने आज बच्चे कुत्तों को भोजन दिया है जो कि मेरी हिस्से का था, तो मैंने आज उनको दिया है। वो सोचता है अरे, इसने इतना इतना महान पुण्य किया है कि मेरे आके कुल देवी भी इसकी प्रशंसा करने लगी। तो वो उस पुण्य को खरीदना चाहता है। तो कहता है ये ले एक सोने का सिक्का, तेरा जो आज तूने पुण्य दिया वो पुण्य मुझे सौंप दे, वो पुण्य मुझे दे दे। वो कहता है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं। फिर वो दो सोने के सिक्के, फिर भी नहीं। तीन, ऐसे करते करते 1000 सोने के सिक्के देने को तैयार हो जाता है। पर फिर भी देखो गरीब ब्राह्मण, कैसा लोग के मन में वितर्क जाग सकता है, पर उसके मन में ऐसा बिल्कुल वितर्क जागा नहीं कि भाई गरीब ले लेता हूँ ना। वो बिल्कुल कहता नहीं, मैं अपना पुण्य बिल्कुल भी नहीं बेचने वाला। तो क्या करे समझता नहीं। तो कहता है ऐसा कर, ये सुनने से कि तू रख, मुझे नहीं चाहिए, मैं तेरे को एक तेरी महानता, एक तेरा जो देने का चित्त था उसका मैं दे रहा हूँ। बस एक काम कर कि उस पुण्य का हिस्सा थोड़ा मुझे भी दे दे, उस पुण्य का वितरण मुझे भी कर दे, उस पुण्य में सहभागी मुझे भी कर दे। तो वो समझ नहीं पा रहा था इस बात को, क्या ऐसा हो सकता है वगैरह। तो तुरंत वापस वो पच्चीक बुद्ध के पास जाता है पूछने के लिए, कहता अपने मान लो कहता है कि रुकिए, मैं उनको पूछ करता हूँ पच्चीक बुद्ध को कि ऐसा संभव है क्या, ऐसा किया जा सकता है क्या। तो जाता है पच्चीक बुद्ध के पास, वहां पे जहाँ पच्चीक बुद्ध रहते हैं, और जो आने का उनको पूछता है कि देखिए मेरे माला किस प्रकार चाहते हैं कि वो मैं अपना पुण्य में उनको सहभागी बनाऊं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ क्या इससे पुण्य कम तो नहीं होता, क्या इससे पुण्य दूषित तो नहीं होता, या इससे पुण्य खराब तो नहीं हो जाता है ना। तब पच्चीक बुद्ध कहते हैं, तब पच्चीक बुद्ध एक उदाहरण देते हैं, बताते हैं कि सुनो, कि समझ रहा, एक गांव है, एक गांव में कई सारे घर हैं, पर तुम्हारा ही एक घर है जहाँ पे क्या है, एक दिया है, बाकी सभी के घर में अंधेरा ही अंधेरा है, और तुम्हारे घर में एक दिया है और उसी दिए का प्रकाश तुम्हारे घर में है। तो बाकी गांव के बाकी लोग तुम्हारे घर पे आते हैं अपना अपना दिया लेके, और तुम्हारे दिए से प्रकाश लेते हैं, तुम्हारे दिए, तुम्हारे जलते दिए से अपना दिया जलाते हैं, सभी लोग अपना अपना दिया जलाते हैं। तो एक बात बताओ कि अभी सभी लोग अपना अपना जो दिया लाए और तुम्हारे दिए के प्रकाशित दिया अपना दिया जलाए, प्रकाशित किए, तो इससे क्या तुम्हारी दिए का प्रकाश कम हो जाएगा? तो कहता है नहीं, बिल्कुल कम नहीं होगा, इससे उल्टा उसमें और प्रकाश बढ़ जाएगा, उस पूरे मोहल्ले में प्रकाश बढ़ जाएगा, और पूरा मोहल्ला क्या हो जाएगा, प्रकाशमय हो जाएगा, मतलब और बढ़ जाएगा प्रकाश। तो कहते हैं ठीक उसी प्रकार अगर कोई व्यक्ति पुण्य करता है और अपने पुण्य में बाकी लोगों को भी सहभागी बनाता है, बाकी लोगों को वितरण करता है, तो इससे पुण्य और बढ़ता है, कम नहीं होता है। इस प्रकार जानते हुए वापस जाता है और कहता है कि मालक बिल्कुल ठीक है, मैं आपको बनाऊंगा, पर आप अपने सोने के सिक्के वापस दीजिए, मुझे अपना पुण्य बेचना नहीं है, मैं बिना निस्वार्थ भाव से आपको अपने पुण्य में सहभागी बनाता हूँ। फिर वो कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हें तुमसे तुम्हारा पुण्य खरीद नहीं रहा, ये तो तुम्हारे चित्त के सौम्यता देख के, तुम्हारे चित्त का त्याग देख के, उस भाव से मैं तुम्हें एक भेंट स्वरूप दे रहा हूँ, तो कृपा करके स्वीकार करो। ऐसा जानते हुए उसे स्वीकार करता है, और फिर कहता है कि जाओ एक जमीन देखो जाके तुम, और वो जमीन जाके देखो, वहां पे मेरी तरफ से तुम्हारे मैं तुम्हें घर बनाऊंगा, जाओ मेरी तरफ से तुम्हें एक भेंट के रूप में, ऐसा करते हुए वो देता है। फिर उस दिन उसको राजा के यहाँ पे भी जाना पाता है, जाना होता है, तो अपने नौकर को लेके साथ में राजा के यहाँ पे जाता है। राजा के यहाँ पे जाने पर राजा से बातचीत होते हुए राजा इसको देखता है, इसको देखते रहता है, इसके हाव भाव और पूछता है कि तुम कौन हो। तब उसका जो मालिक है बताता है कि यह बहुत दानी व्यक्ति है, इसने आज बहुत बड़ा पुण्य किया, इसने आज बच्चे बुद्ध को, तो जो सत्पुरुष होता है वो हमेशा दूसरों के दान की भी पुण्य स्तुति करता है। जब हम किसी और के दान की स्तुति करते हैं तो ये भी एक तरह का पुण्य है, ये भी एक तरह का पुण्यानुमोदन ही है, जब किसी के दान की हम स्तुति कर रहे हैं किसी के पास, क्योंकि ऐसा जानते हुए हम उसके पुण्य में सहभागी और अपने अपने भी चित्त में कुशल चित्त उत्पन्न कर रहे हैं। और यहाँ तक कि उसके उस स्तुति से किसी और को भी दान करने की प्रेरणा हो सकती है, इससे किसी और के दिए दान की हमें स्तुति भी करनी चाहिए, इससे हमारी मैत्री भाव भी बढ़ती है। तो ऐसा किया, तो फिर कहता है कि इसलिए मैंने तो ऐसे नौकर नहीं, आज से ऐसे मित्र के रूप में देखता हूँ, इतना महान व्यक्ति, इतना दानी व्यक्ति ये। तब उसके मन में आता है, तब राजा कहता है अरे ये तो बड़ा सत्पुरुष निकला, तो ऐसा करो मेरे पास से भी तुम सिक्के लो 1000, और कृपया करके मुझे भी दो। तो कहता है कि मैं ऐसा तो नहीं कर सकता, पर हाँ मैं आपको पुण्य में सहभागी बना सकता हूँ। तो कहता है कृपा करके अवश्य बनाओ मुझे भी इस महान पुण्य में सहभागी। तो राजा को भी उस पुण्य में सहभागी बनाता है। तो राजा भी उसको उसको भेंट देना चाहता है, उसका आदर गौरव करना चाहता है, और गौरव करते हुए बोला कि मैं तुम्हारे लिए सुंदर सा क्या बनाऊंगा, घर बनाऊंगा। तो अपने सिपाहियों को कहता है कि जाओ ये ऐसी जमीन देखो, जमीन को पूरा साफ करो, खोदो वगैरह, वहां पे क्या बनाओ, अच्छा एक सुंदर सा एक घर बनाओ।
वो तो जाते सिपाही लोग वहां पे खोदना शुरू करते, तो जब वहां पे खोदना शुरू करते हैं तो वहां पे सोने के घड़े निकलते हैं। अब सोने के घड़े निकलने के बाद फिर जब सिपाही लोग उस घड़े को निकालने देते तो घोड़े घड़े और अंदर दब दब जाते हैं। जैसे सिपाही प्रयास करते हैं कि उन घड़ों को हाथ लगाने जाते हैं, निकालने के लिए जाते हैं उन सोने के घड़ों को बाहर, जहाँ पे सोने के सिक्के बहुत सारे रखे हुए हैं, तो घड़े वो और जमीन में धसते धसते अंदर अंदर और जाते हैं। तो वो जाके राजा को बताते हैं कि राजन ऐसा हो रहा है। तब राजा कहता है ऐसा करो, तुम अनाभिरा, अनाभिरा जो है उसका नाम ले लेके निकालो, कि हम उसके लिए निकाल रहे, उसके आज्ञा पे निकाल रहे। तो सिपाही लोग जाते और ऐसा कहते हुए खोदना शुरू करते, ऐसा कि हम ये अनाभरा उसके नाम पे, उसके लिए ये काम कर रहे हैं और उसके लिए करने जा रहे हैं। तो ऐसा जब करे तो घड़े और ऊपर ऊपर आते हैं और फिर वो घड़े बाहर निकालते हैं। फिर राजा के पास जाके बताते कि आपने जैसा काम ने वैसा ही किए और वैसा ही हुआ। तब राजा अपने पुरोहितों के साथ चर्चा करता है कि इतना पुण्य तो मुझे लगता नहीं कि हमारे यहाँ पे किसी का है, और इतना पुण्य क्या हो सकता है, उसी का ही हो सकता। ऐसे जानते हुए क्या करता है, राजा उसे सफेद छत्र प्रदान करता है और बनारस का नगर सेट्टी करके क्या करता है, घोषित करता है। तो देखिए उस दिन के पुण्य से जो उसने किसको दिया था, पच्चीक बुद्ध को, इस एक दिन के पुण्य से, इस महापुण्य से क्या हुआ, उसको उस बनारस का नगर सृष्टि करके घोषित कर दिया। तो इसलिए इतना पुण्य हो सकता शुद्ध चित्त से दान दिया, खुद का महात्याग होने, चला सामने वाला का भी देने भाव से। क्योंकि जब बच्चे बुद्ध को दान कर रहा था तब उसने अपने पत्नी को साफ साफ बोला था कि भाग्यवान देख, हम बहुत गरीब और हमें दान देने का अवसर बार बार प्राप्त नहीं होता है। क्योंकि जब हमें कोई ऐसा दान देने के लिए कोई भिक्षु दिखता है तो हमारे पास दान देने के लिए कुछ होता नहीं, मतलब दायक है, मतलब ग्रहण करने वाला है, पर देने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। तो कभी कभार देने के लिए कुछ होता है तो लेने के लिए कोई नहीं मिलता है। आज जब दोनों ही व्यक्ति है तो क्यों ना हम ये अवसर ना छोड़े। तो इस प्रकार चित्त की चेतना बड़ी करते हुए वो दान देता है, तो इसका वो जो कम है, व्यक्ति धम्म वेदनीय कम बन जाता है। और अगर ये कर्म ये बन जाए तो उसका फल तो 7 दिनों के अंदर प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से तो ये उसको क्या मिलता है, फल मिलता है। इस प्रकार से वो वहां पे जीवन जिताते हुए इस प्रकार समय समय पे क्या करता है, वो दान करता है। और दान दान करते हुए अपना जीवन व्यतीत करता है। और जीवन व्यतीत करने के बाद फिर सुगति को होता है। और फिर जब तक गौतम बुद्ध का समय आता है, गौतम बुद्ध के समय में यह उत्पन्न होता है। तो यह किसके आगे उत्पन्न होता है, कहीं कहीं मैंने पहले कहा कि शुक्लोदन बताया गया है, कहीं कहीं पे क्या बताया गया है, अमितोदन बताया गया है। ठीक है, तो उनके घर में क्या होता है, ये जन्म ग्रहण करता है, जो कि सिद्धार्थ का भाई रहता है। तो हम देखते हैं कि जब भगवान गौतम बुद्ध ज्ञान प्राप्त करने के बाद अपने नगरी में जब वापस आते हैं, तो अपनी नगरी में जब वापस आते हैं, जब भेंट देते हैं, तो हम देखते हैं कि शाक्य, उस समय का जो शाक्य लोग बड़ी बड़ी भारी मात्रा में कई सारे लोग क्या हो रहे थे, प्रवंचित हो रहे थे। तो उस समय जो महानाम था, जो कि अनिरुद्ध के बड़े भाई थे, है ना, सगे बड़े भाई थे, तो महानाम को भी इच्छा हुई कि मेरे घर से भी कोई बनना चाहिए। तो देखो भाव कितना प्यारा है ना, कि सभी को जब उसने देखा कि यार शाक्य से इतने सारे लोग हर एक घर से कोई ना कोई बन रहा है और बड़ी मात्रा में हर कोई बन रहा है, तो हमारे घर से भी कोई ना कोई बनना चाहिए ना, हमारे घर से भी कोई ना कोई होना चाहिए, और प्रवृत्त होना चाहिए, इस बुद्ध शासन में होना चाहिए, दीक्षित होना चाहिए। और ऐसा कहा जाता है कि जिसके घर से जब कोई भिक्षु बनता है तो 7 पीढ़ियां क्या हो जाती है, शुद्ध हो जाती है, 7 पीढ़ियां दुर्गति को नहीं जाती है, ऐसा कहा जाता है। तो उसको भी इच्छा होती है कि हमारे घर से भी कोई बनना चाहिए। आप लोगों को भी होना चाहिए कि एटलीस्ट हमारे घर में भी कोई ना कोई होना चाहिए, कोई भिक्षु होना चाहिए, हमारे घर में भी परंपरा शुरू होनी चाहिए, एटलीस्ट हमारा बच्चा भी करना चाहिए, भिक्षु बनना चाहिए, ऐसा इच्छा, ऐसा भाव उत्पन्न होना चाहिए। और महाराष्ट्र में एक बहुत प्यारी मन है, शिवाजी व्हायचा तर शेजारच्या घरी, बाबासाहेब व्हायचा तर शेजारच्या घरी, यानी कोई महान इंसान हो या कोई डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हो तो बाजू वाले घर में हो, मेरे घर में नहीं। शिवाजी जैसा महान इंसान हो तो बाजू वाले घर में हो, यानी कोई महान इंसान हो तो बाजू वाले घर में हो, मेरे घर में नहीं। ऐसी कहावत है महाराष्ट्र में बहुत। ऐसे आजकल हो रहा है। तो देखो महानाम में कितना है, राजकुमार होने पर भी उसको होता है कि मेरे घर से भी होना चाहिए। तो अभी सलाह मशवरा करते हैं कि चलो भाई, मेरे भाई से पूछ लेते हैं। तो अपने भाई के पास जाता है कि देखो सभी के घर से कोई ना कोई बन रहा है, हमारे घर से भी कोई ना कोई बनना चाहिए। तो वो कहता है कि भ्राता, आप शौक से बनिए, आप खुद से बनिए, मैं यहाँ पे सुखी हूँ, आप जाके बन सकते हैं, आप बन जाइए, मैं घर का काम धाम संभाल लूंगा। तो कहते ठीक है, चलो फिर काम देख लो, क्या क्या काम होता है, क्या क्या कैसे संभालना पड़ता है, तुम्हें मैं काम समझा देता हूँ। तो देखो,
ऐसा ऐसा वर्षावास के बाद इस प्रकार ऐसा खेत जोत वर्षा के समय के पर ऐसा खेत जोतना पड़ता है ना। हाँ, खेत जोतने के बाद उसमें बीज पेरना पड़ता है, फिर बीज पेरने के बाद उसमें पानी डालना पड़ता है समय समय पे, फिर पानी डालने के बाद उसको जब उगता है तो धान काटना पड़ता है, धान काटने उसको छानना पड़ता है वगैरह, ऐसा पूरा काम करना पड़ता है समय समय आने पे। वो ये सब सुन के अनिरुद्ध को पूरा सच लगा जाता है कि उसने कभी किया नहीं। बड़ा भाई था, सब आराम से उसने आलिशान जीवन जिया था। वो कहता है रहने दीजिए, ऐसा करता हूँ नहीं बन जाता हूँ, आप आराम से बैठिए, आप ही एक घरदार संभालिए, मैं विश्व बन जाता हूँ, ठीक है। फिर अब ये तो हो गया, पर माँ बाकी ये तो सिर्फ आपस में चर्चा हुई थी इन लोगों की, माँ से परमिशन अनुमति लेनी थी। तो माता के पास जाते हैं और माता को कहते हैं कि देखिए सभी हमारे सभी लोग बन रहे हैं शाक्य कुल से, तो क्यों ना, तो अनिरुद्ध ने तय किया कि अनिरुद्ध बनता है, पर माँ तैयार होती नहीं। फिर ऐसी बात संवाद मनाते मनाते होता है कि चलो तुम्हारा जो मित्र है, कौन, भृगु, अगर भृगु अगर तुम्हारे साथ प्रवजित होगा, बनने तैयार होगा, तो मैं तुम्हें अनु दे सकती हूँ। अब उसको माता बड़ी चालाक थी, बुद्धिमान थी। अब माता माता भी बड़ी बुद्धिमान थी, तो माता को पता था कि भृगु तो बनने वाला नहीं है, क्योंकि भृगु बड़ा जिम्मेदार इंसान है ना। तो भृगु तो शायद से प्रवजित होने वाला नहीं है, तो उसकी गारंटी थी, तो इसका मतलब मेरा बच्चा ही फिर प्रवजित नहीं होगा, क्योंकि मैंने अट रखी है। भृगु भृगु अगर होता है तुम्हारा मित्र होता है, तो तुम उसके साथ हो सकते हो, और अक्सर होते हैं माताओं लोगों की बात होते हैं कि तेरा मित्र जाएगा, ये अच्छा मित्र जाएगा। हाँ नहीं होता, हम देखते हैं आज भी। अगर माँ बाप की नजरों में अगर हमारा कोई मित्र एकदम उसकी अच्छी इमेज बनी होती है, तो हम बोलते हैं अगर वो जा रहा होगा तो मैं तेरे को भेजूंगी, वरना भेजूंगी नहीं। तो ऐसा ही क्या होता है उसके साथ भी होता है। तो वो जाता है भृगु के पास। अब भृगु कहता है मित्र, मेरे कल्याण मित्र, मेरे प्रिय मित्र, मेरे परम मित्र, मेरे मित्र में महान मित्र, अब तुम्हारे पर ही मेरी प्रवज्जा क्या है निर्भर है। अगर तुम तैयार हो गए तो मुझे प्रवज्जा मिल जाएंगी। तो कहता ठीक है मैं तैयार हो जाऊंगा, लेकिन एक काम करो, मुझे कम से कम 7 साल दो, मैं सारे काम धाम संभाल के निपटा के आता हूँ। कहते नहीं 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 नहीं, 7 साल बहुत कम होते हैं। तो कहते 6 साल, नहीं 6 साल भी नहीं, 5 साल 4 साल, करते करते 1 साल पाते हैं। तो 1 साल भी नहीं, तो कहते कहते फिर 6 महीने पाते, 6 महीने भी नहीं, फिर ऐसे करते करते 7 दिन पे आ जाते हैं। तो कहते हैं ठीक है 7 दिन आप ले लो। फिर 7 दिन करने के बाद भृगु और ये सभी, तो भृगु और अनिरुद्ध के साथ ऐसे और बाकी क्या हो जाते हैं, बाकी 6 5 6 और 4 ब्राह्म और 4 शाक्य कुल के जो होते युवा राजकुमार वो भी तैयार हो जाते हैं। कुल मिला के कितने हो जाते हैं, ये 6 राजकुमार तैयार हो जाते हैं, जैसे कि देवदत्त, अनिरुद्ध, भद्दिय, आनंद, भगु और किमिला। इस प्रकार से ये 6 राजकुमार भी साथ में क्या निकल जाते हैं, घर से निकल जाते हैं। और साथ में उपाली, उपाली जो कि इनका नाई रहता है। ऐसे कुल मिला के सातों क्या हो जाते हैं, प्रवजित हो जाते हैं, और सातों साथ दशासन में दीक्षा ग्रहण कर लेते हैं। दीक्षा ग्रहण के बाद क्या हो जाता है कि जो भद्दिया रहता है वो इसी दीक्षा के बाद जो पहला वर्षावास था उस पहले वर्षावास में अरंत हो जाता है। इसके अलावा जो अनिरुद्ध का जो मित्र रहता है भृगु और किमिला, ये दोनों वर्षावास के अंत में क्या हो जाते हैं, अरंत हो जाते हैं। आनंद पहले वर्षावास में सोतापति फल में प्रदर्शित हो जाता है। और देवदत्ता क्या हो जाता है, आटो आटो जो ध्यान होते हैं, लौकिक ध्यान, वो प्राप्त कर लेता है प्रथम ही वर्षावास में, आप सोचो। और हमारा जो अनिरुद्ध होता है, अनिरुद्ध दिव्य जश को प्राप्त कर लेता है प्रथम ही वर्षावास में। तो इस प्रकार से हो जाता है। तो ये सब होने के बाद एक बार ऐसे अनिरुद्ध के मन में ये आता है वितर्क कि मैंने इतना दिव्य जश को प्राप्त किया, पर अभी तक दिव्य जश को प्राप्त करने पर भी मैंने क्या नहीं किया, अरहंत पद प्राप्त नहीं किया, ऐसा क्यों हुआ। जबकि मैंने दिव्य चक्षु प्राप्त किया, जो कि बहुत बड़ी बात है, एक साधारण चक्षु से ऊपर मैं देवताओं को देख सकता हूँ, दिव्य बातें देख सकता हूँ, तो इतना मैंने प्राप्त करने पर भी मैं अरहंत नहीं हुआ। इसके अलावा मैं हमेशा प्रयास करता हूँ कि मेरी सती क्या रहे, बनी रहे, मेरा सती संप्रजन्य बन रहे, और मेरे प्रकार में किसी प्रकार के शोक वगैरह क्या ना उत्पन्न ना हो, इसका हमेशा मेरा प्रयास रहता है। फिर भी मुझे अभी तक अनंत पद या आर्य फल प्राप्त नहीं हुआ। यहाँ तक कि मैं हमेशा प्रयास करता हूँ कि मेरी शक्ति ना हटे और मेरे में उपादान, तन्हा, मिथ्या दृष्टि उत्पन्न ना हो। इतना प्रयास करते रहने पर भी और मेरे में उत्पन्न नहीं होता है, फिर भी मैंने क्या नहीं किया, अभी तक अनंत पद निपाल मैंने प्राप्त नहीं किया। इस प्रकार उसके समय उसके मन में इस प्रकार विचार चलता ही रहता था उस समय, क्योंकि था ना, क्यों प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन दिव्य को मैंने प्राप्त कर लिया। तो ऐसे ही जान जानते एक बार उसने सारिपुत्र बनते से पूछा, क्योंकि प्रज्ञावान में अग्र थे, है ना। तो उनसे जाके, क्योंकि वो भी अच्छे मित्र थे, थोड़े से करीबी थे, इनसे हमेशा समय से लोग चर्चा करते थे सारिपुत्र के साथ, मोगलन के साथ, आनंद के साथ।
समय में चर्चा होती थी, तो हमारी वैसे होनी चाहिए चर्चा। तो उनसे पूछा जाके, तब कहते हैं सारिपुत्र कि सबसे पहली बात, जिस प्रकार तू विचार करता है कि मैंने साधारण चक्षु को पार करके दिव्य चक्षु प्राप्त किया है ना, यह तेरा माना है, इस माना को तो छोड़ दे। ये तेरा मान है कि मैंने दिव्य चक्षु प्राप्त कर लिया, साधारण चक्षु से नहीं, साधारण चक्षु के ऊपर दिव्य चक्षु मैंने प्राप्त कर लिया। यह जो मैंने प्राप्त कर लिया है तेरा माना, इस माना को, ये बात छोड़ दे तो तेरा माना भी छूट जाए। दूसरी बात, जो तू हमेशा कहता है कि मैं हमेशा सती बनाए रखता हूँ, मेरा हमेशा उस पर प्रयास रहता है, मेरे मन को शोक परिदेव में उत्पन्न नहीं होने देता हूँ, तो इस प्रकार जो तू जान देता है उद्दच्च है। क्या है? उद्दच्च, चंचलता है तेरी, अस्थिरता है ना, रेस्टलेसनेस है, इसको भी तू छोड़ दे। और तो इस प्रकार जो जानता है, जो कहता है कि मेरा मन तन्हा, मेरे मन में तन्हा उपादान उत्पन्न नहीं होती है ना, मैं मिथ्या दृष्टि उत्पन्न नहीं हो जाता हूँ, तो यह जो तेरा है, यह तेरा क्या है? संशय युक्त कुकुच्च है, इसको तू त्याग दे। अगर इन तीनों बातों को तू त्याग देगा तो तू क्या हो जाएगा? अवश्य अनंत हो जाएगा। और इस प्रकार जब उसने सारिपुत्र जी से ऐसा विचार किया, जब सारिपुत्र से सलाह लिया, सारिपुत्र जी की एडवाइस लिया, उसके बाद तुरंत वो क्या जाता है, चेती नाम के प्रदेश में जाता है और वहां जाके ध्यान करना शुरू करता है। लगातार 15 दिन क्या करता है वो, बिना सोए ध्यान पे प्रयास करता है, अथक प्रयास करता है। कई कई जगहों पे ऐसा भी दिया है 20 साल या 25 साल वो सोए नहीं। जैसे कि हम देखते हैं सावन की मधुर की जो किताब थी, उनमें उन्होंने कहा है कि जो 25 साल जो भिक्षु सोया नहीं, ऐसा करके उन्होंने कहा है कि अनिरुद्ध 25 साल सोया नहीं। और विचित्र सारा जी की किताब में ऐसा कहा गया कि 15 दिन नहीं सोया। ठीक है, तो 15 दिन हम भी वही लेंगे। तो 15 दिन लगातार बिना सोए हमेशा उसी में दिन रात उसी में प्रयास से ध्यान रख किया, और फिर भी उन्हें क्या हुआ? अरहंत पद प्राप्त नहीं हुआ। जैसे एक दिन थक के, एक दिन वो क्या हो गया, 15 दिन के बाद, जैसे आधा महीना ध्यान करने के बाद एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। वृक्ष के नीचे बैठने के बाद क्या हुआ? वृक्ष के नीचे बैठने के बाद थक गए थे, फिर भी उनका देखो, फिर भी मन प्रयासों के पीछे लगा है, तो फिर क्या होता है? ऐसे खाली बैठे से अच्छा, क्योंकि थका ही हूँ तो कम से कम मन में विचार कर सकता हूँ, तो खाली बैठे से अच्छा महापुरुष से वितर्क कर रहे थे। और महापुरुष वितर्क बहुत ही प्यारा है। तो देखो, हम भी सोचते कि हमारा ध्यान उत्पन्न वगैरह क्यों नहीं हो रहा, पर देखो वो महापुरुष वितर्क करना क्या कर दिया, शुरू की दिया। तो इतना सुंदर है महापुरुष वितर्क। फिर महापुरुष वितर्क करते करते 8 वितर्क होते हैं, वो एक एक वितर्क पे ध्यान करता, एक एक वितर्क करता हुआ, वितर्क मतलब उस प्रकार विचार करना, चिंतन। वितर्क एक तरीके से हम इश्क, अगर एक जो बहुत अच्छे साइकोलॉजिस्ट हुए, बुद्ध साइकोलॉजिस्ट, बहुत ही प्यारा नाम है उनका, पद्मादी सालवी ऐसा कुछ, तो श्रीलंका के हैं, बहुत ही प्यारे, उनकी किताबें बहुत प्यारे हैं काफी। तो उन्होंने वितर्क का बहुत प्यारा दिया, एनालिटिकल थिंकिंग। तो इस प्रकार महापुरुष वितर्क कर रहे थे, तो वितर्क करते करते 7 वितर्क कर दिए। और ये होता, ये नियम में है कि कम से कम आप 7 वितर्क करो। 7 वितर्क तो आपने करना चाहिए, प्रज्ञा तक वितर्क करना चाहिए, दोहरा नहीं छोड़ सकते। भले 8वां वितर्क करो ना करो, पर कम से कम 7 वितर्क तो भी करो। 7 वितर्क करते करते फिर 8वें वितर्क की तरफ उसका मन नहीं झुक रहा था, क्योंकि वो बहुत थक गया था। फिर भगवान ने अपने मन से जान लिया कि इसने 7 वितर्क कर लिया है, पर आप वितर्क की तरफ इसका मन नहीं झुक रहा, ये कर नहीं रहा, तो तुरंत भगवान वहां से अंतर्धान होकर यहाँ पर प्रकट हो जाते हैं। प्रकट होने के बाद अनिरुद्ध कहते हैं, अनिरुद्ध बहुत ही साधु साधु, फिर से वो 7 वितर्क को स्मरण कराते हैं, और 8वां वितर्क फिर उसको खुद के स्मरण कराते हैं कि क्या है 8वां वितर्क, और फिर 8वां वितर्क बताते हैं। और इस प्रकार 8 वितर्क करने के बाद, ऐसा प्रयास करने के बाद वो भी तुरंत क्या हो जाता है, अनिरुद्ध भी अरहंत पद भी प्राप्त कर लेता है। तो जब वो अरहंत पद प्राप्त करता है तो वो ते विद्य अरहंत हो जाता है। और इसके बाद छल भिन्य अरहंत। अभी आपको हम अरहंत में पहले कहा कि बहुत तरह के होता है, जैसे कुछ अरहंत है जो पटे संविदमक के साथ अरहंत होते हैं, जिस प्रकार सारिपुत्र, मोगल्या, परबंते, महाकाश्यप, ये पटे संविदमक के साथ अरहंत हुए थे। और कुछ ऐसे अरहंत होते हैं कि त्रिविद्या के साथ अरहंत होते हैं। त्रिविद्या मतलब कौन थे? उभय निवासन सती ज्ञान, मतलब जो अपने पूर्व के जन्म याद कर सकते हैं आप। पूर्व इसमें भी अलग अलग प्रकार होते हैं, कुछ सिर्फ एक जन्म याद कर सकते हैं, कुछ 10 जन्म, कुछ 40 जन्म, कुछ सवर्त विवर्त, ज्यादा 40 सवर्त विवर्त कल्पों तक ही लोग, 40 से 80 सवर्त विवर्त कल्पों तक ही पूर्वक जन्म याद कर पाते, उससे नहीं, उससे ज्यादा सिर्फ बुद्ध ही कर सकते हैं। तो इस प्रकार इसमें भी प्रकार होते हैं पूर्व जन्म याद करने के भी। तो ठीक है, तो ये जो तेविज अरहंत होते हैं, ये 3 विद्याओं के साथ जो अरहंत हो जाते हैं, जैसे कि 3 विद्या कौन थी? पहले पुब्बे निवासानुसति ज्ञान, मतलब पूर्व जन्म के ज्ञान, पूर्व जन्म याद करना की कहा का उत्पन्न हो गए थे। दूसरा दिव्य चक्षु ज्ञान, दिव्य चक्षु मतलब इसमें देवी देवताओं को देख सकता है, और
किस जन्म से, किस पुण्य कर्म से इसकी यहाँ गति हुई और किस पुण्य कर्म से उसकी वहां गति हुई, इस पर दिव्य चक्षु ज्ञान। फिर आश्रव शय ज्ञान, मतलब आश्रव कैसे क्षय होता है इसका भी ज्ञान। इसे इन तीन ज्ञानों के साथ जो अनंत हो जाते हैं इसे कहते हैं तेविज्य ज्ञान। और एक अनंत होता है छल भिन्या अनंत, मतलब 6 रिद्धियों के साथ, 6 ताकतों के साथ जो अनंत होते हैं उसे कहते हैं छल भिन्या। तो ये जो था अनिरुद्ध इन तेविज्य और छल भिन्या इनके साथ अनंत हुआ था। तो इस प्रकार से क्या हुआ था, वो अनंत हुआ था। और इसी तरह फिर एक सभा में बैठते हुए भगवान ने घोषणा की कि ये जो हमारे जो अनिरुद्ध है, ये अनिरुद्ध क्या है कि विजय और चल मतलब दिव्य चक्षु में सबसे क्या है अग्र है। अभी यहाँ पे ध्यान दीजिए कि उसमें बाकी लोग भी थे जो दिव्य अनंत थे, छल भिन्ना अनंत थे, पर भगवान ने अनिरुद्ध के बारे में कहा। क्यों कहा? क्योंकि बाकी जिनको दिव्य चक्षु प्राप्त थे वो अपने दिव्य चक्षु का उतना इस्तेमाल नहीं करते थे, पर अनिरुद्ध क्या है, भिक्षाटन करते हुए भी ऐसे सारे शमद भावना करते, जैसे समय शमद भावना करते हुए आलोक कशिन का इस्तेमाल करते हुए क्या होता है, दिव्य चक्षु को उत्पन्न करा था और दिव्य चक्षु से देखा था कि कौन कौन यहाँ पे भी उपस्थित है, कौन कौन देवी देवता यहाँ पे उपस्थित है, कौन देवी देवता अनुमोदन वगैरह कर रहे हैं, किस देवता का रंग किस तरीके से, क्योंकि देवी देवता का रंग अलग अलग तरीके से होता है ना, कोई नील पीत वगैरह वगैरह अलग अलग अलग, बस ऐसा जानता था, ऐसा देखता था हर समय। मतलब सबसे ज्यादा दिव्य चक्षु को इस्तेमाल करता था, दिव्य चक्षु का रहता था, तो वो है ये, क्योंकि इतना आसान है भिन्नों का इस्तेमाल करना। और ऐसे पूरे सारे शमत भावना से जाते हुए उसको अनुलोम प्रतिलोम करते वगैरह वगैरह ऐसा करना पड़ता है, तब जाके वो शमत भावना का इस्तेमाल करते हुए उस ज्ञान का इस्तेमाल कर पाता है। क्योंकि भगवान ने भी एक समय कहा था, किसको, आनंद को, आनंद वगैरह बाकी श्रावक पूछते थे ना भगवान को कि ये कहाँ पे उत्पन्न हुआ मरने के बाद, वो कहाँ पे हुआ मरने के बाद, तो भगवान ने कह दिया था आनंद कृपा करके तो मुझे पूछा मत करो। तो ताकत को कभी तकलीफ होती है इससे, क्योंकि इतना आसान नहीं होता उन सबको याद करना, पूरा अनुलोम प्रतिलोम करते हुए ध्यान वगैरह करना पड़ता है। ये हम पढ़ेंगे हम जब इन अभिन्नों के बारे में वगैरह, रिद्धि बल के बारे का जब हम साइंस पढ़ेंगे साथ में, तो उसमें मैं एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे क्या होता है, ये कैसे कैसे जाता है। तो इस प्रकार से तो इस शब्द का इस्तेमाल किसने किया था और उसमें एक्सपर्ट हो गया था अनुभव के साथ। बाकी सब श्रावक के पास था ये ज्ञान, और अनुभव के साथ उनके पास ये ज्ञान नहीं था, पर इसने इतने बार इस्तेमाल किया रहता है हर समय कि इसके पास अनुभव के साथ उसका ज्ञान भी था। और इसने तो ब्रह्माओं का भी अहंकार उड़ा था। एक ब्रह्मा को ऐसी मेधादृष्टि उत्पन्न नहीं थी कि हमारे ब्रह्मा लोक में ऐसे कोई आ जा नहीं सकता मेरे परमिशन के बिना, तो इसने ब्रह्माओं का भी अहंकार उड़ा था। यहाँ तक कि कई एक बार तो देवी देवता देवियां कई सारे अनिरुद्ध के पास आए थे, है ना, अनिरुद्ध की परीक्षा ले रहे थे, बहुत सुंदर सुंदर तरीके से गाने बजा रहे थे, डांस कर रहे थे, पर अनिरुद्ध का थोड़ा सा भी उसमें मन नहीं रमा। तो ऐसे अनिरुद्ध की परीक्षा भी लिए थे। तो ये, तो इस प्रकार अनिरुद्ध का ऐसा जानते थे। तो भगवान ने घोषणा की और अनिरुद्ध ने पारमिता भी इसी के लिए पूरी की थी ना। भगवान ने घोषणा की अगर मेरे श्रावकों में सबसे ज्यादा अगर कोई अग्र होगा दिव्य चक्षुओं में तो है वो अनिरुद्ध। इस प्रकार अनिरुद्ध का क्या था, दिव्य बल था, ये उसकी अग्रता थी। इस प्रकार समय बीता। फिर ऐसे एक समय जब वो कठिन चीवर बना रहे थे अपने विहार में, तो उसके लोग कपड़ा देख रहे थे, कपड़ा, इससे हम पांशुकुलिक भी चीवर कह सकते हैं। तो ऐसे जगह जगह पे ढूंढ रहे थे कहीं कपड़ा गिरा हुआ है क्या, फटा पुराना है क्या। तो एक देवी ने देखा, एक देवी जिसका नाम था जालिनी देवी, जो कि इससे पूर्व 3 जन्मों के पहले क्या थी, इनकी पत्नी थी 3 जन्मों पूर्व। तो जालिनी ने देखी कि भाई अनिरुद्ध बनते क्या है, कपड़ा देख रहे, तो उनकी दान देने की इच्छा हुई। तो उसने क्या किया, अपने जीवन से दिव्य कपड़ा तैयार की। और अब सोचिए कि अगर मैं ऐसे जाके दूंगी तो वो स्वीकार नहीं करेंगे। तुमने क्या कर दिया, जिस रास्ते में वो कपड़ा ढूंढ रहे थे वहां पे रखवा दिए, और इस तरह से रखे कि लगे कि पूरे पुराने हैं, इस तरह से रखवा दिए। और फिर दिव्य बनते अनिरुद्ध को दिखे, उन्होंने स्वीकार, उन्होंने लिए, और फिर कहा कि तो बिल्कुल ठीक कपड़े, और फिर चीवर बनाना तैयार किए। फिर भगवान बुद्ध और उनके अग्र श्रावक वो भी आ गए हेल्प करने के लिए उस समय उस जंगल में, चैत्य वन में, है ना। फिर महाकाश्यप भंते वगैरह जो ये सारिपुत्र मोगलैंड थे, उन्होंने भी भंते अनिरुद्ध की सहायता करना शुरू की चीवर बनाने में। और भगवान ने भी फिर सहायता की, मतलब सुई में धागा पिरोना वगैरह उसमें सहायता की। फिर तब जब वो जालनी देवी थी, उसने देखा कि अरे सभी लोग इतना कर रहे हैं, तो उसने गांव में, वो जो पास में जो गांव था वहां पे ऐसा आह्वान किया, अरे अनिरुद्ध जैसे महाश्रावक और कई सारे महाश्रावक, तो स्वयं तथागत गौतम बुद्ध भी वहां पे आपके वन में आए हैं, जाइए जाके सेवा कीजिए,
दान दीजिए, पुण्य कीजिए, तो सारे भिक्षु संघ भी जाते हैं। और अनिरुद्ध भंते भी क्या होते हैं, उन सभी की भोजन की वगैरह व्यवस्था करते हैं। फिर भोजन की व्यवस्था होती तो इतनी ज्यादा मात्रा में, इतनी प्रचुर मात्रा में होती कि भिक्षु संघ इतना खा नहीं पाता और कई सारा भोजन बच जाता है। तो फिर ऐसे कई सारे कुछ भिक्षु ऐसे आपस में चर्चा करते हैं, भंते अनिरुद्ध पर दोष करते हैं कि अब भंते अनिरुद्ध को समझता नहीं कि इतना भोजन क्यों लाना चाहिए, उनको पता ना हमें कितना भोजन लगता है, देखो कितना भोजन बच गया, वेस्ट हो रहा है। तब भगवान बुद्ध देखते हैं कि भिक्षु लोग कुछ चर्चा कर रहे हैं और पूछते हैं जाके कि भिक्षु किस विषय पे चर्चा शुरू है। तब भिक्षु बताते हैं कि देखिए इतना भोजन बच गया ना, वेस्ट हो रहा ना, तो देखो ऐसे समझता नहीं क्या। तब भगवान कहते हैं कि इस प्रकार मत सोचो, इस प्रकार विचार मत करो। भंते अनिरुद्ध क्या है, शून्यता विमोख को प्राप्त है ना, शून्यता विमोख को प्राप्त है, अनिमित्त विमोख को प्राप्त है। निमित्त ऐसा कुछ भी शब्द है, मुझे प्रॉपर याद नहीं आ रहा है। इस प्रकार 3 प्रकार के विमुख को प्राप्त है, अरहंत है, और ऐसे अरहंतों के भोजन के प्रति लालसा नहीं रहती है, तो इस थोड़ा भी तन्हा उपादान मिथ्या दृष्टि में उत्पन्न नहीं होती है। तो ऐसा मत सोचिए, तो उन्हीं का पुण्य कर्म है, ये देवताओं द्वारा कृत्य है, इससे इसलिए क्या हुआ है, इस ज्यादा मात्रा में मिला है, उनका पुण्य ही है। तो इस प्रकार से उन्होंने उनकी बात खत्म की। और हम समय समय पर देखते हैं कि जो बनते अनिरुद्ध, उन्होंने समय समय पे जो स्मृति प्रस्थान है, इस पे बहुत जोर दिया। इस पे उनके बहुत उद्देश्य मिलते हैं कि स्मृति प्रस्थान से किस प्रकार उन्होंने अपने कई सारे रिद्धि बल प्राप्त किए, प्रज्ञा प्राप्त की, है ना, भटकने से बचे। और उस पर कई प्यारे प्यारे उदाहरण भी दिए स्मृति प्रस्थान पे। इस पर एक जो सती पठान पे उनका एक बहुत प्यारा जो मुझे लगता है उदाहरण, कि वो कहते हैं कि जिस प्रकार से साधक में अगर स्मृति प्रस्थान में या इन 4 सती पट्ठानों में से अगर ध्यान करते समय अगर कोई बाधा बाधा उत्पन्न हो जाती है, या वो सती पट्टान में ठीक प्रकार सती पट्टान उसका हो नहीं रहा, कायानुपश्यना, चित्तानुपश्यना, वेदनानुपश्यना, धम्मानुपश्यना, ये हो नहीं रही, इसमें बाधा आ रही है, तो समझ जाओ उसको दुख के बाधा में, आर्य मार्ग में, आर्य अष्टांगिक मार्ग को पालन करने में भी क्या आ जाती है, बाधा उत्पन्न हो जाती है। सोचिए, इससे सती पट्टान पहले है, इसलिए इस पे ज्यादा ध्यान दीजिए। अगर कम से कम कायानुपश्यना आपकी ढंग से नहीं हो रही, तो आर्य अष्टांगिक मार्ग भी आपका ठीक प्रकार से भावित नहीं हो रहा। इस प्रकार समझिए। एक और उदाहरण बहुत प्यारा था, उन्होंने कहा कि जिस प्रकार कोई व्यक्ति आए, सोचे कि जो गंगा नदी बह रही है, हम सभी जानते हैं गंगा नदी पूर्व की ओर बहती है, और कोई कुछ लोग आए और उनके मन में इस प्रकार विचार उत्पन्न हुए कि गंगा नदी पूर्व की ओर बहती है, क्यों ना हम इसकी दिशा मोड़ दे, हम इसको पश्चिम की ओर कर दे, तो क्या ऐसा हो सकता है, क्या संभव है? तब भिक्षु लोग कहते हैं नहीं, ऐसा बिल्कुल संभव नहीं है। एक नदी की दिशा का मोड़ बदल देना और भी गंगा नदी का असंभव है। चलो बड़े अथक प्रयासों से वो करने का कोशिश भी करे, तो उनको क्या होंगे, सिर्फ थकान मिलेंगी, सिर्फ थकान ही प्राप्त होंगी, है क्या नहीं, कुछ दोष और काफी दोष भी लगेगा। उसी प्रकार भिक्षु, जो कोई स्मृति प्रस्थान में अच्छे प्रकार पारंगत हो जाता है ना, अच्छी प्रकार इसके प्रभाव में बह जाता है, उससे कभी उल्टी दिशा जा नहीं सकती, उससे कभी कोई भटकाया जा नहीं सकता। तो इस प्रकार स्मृति प्रस्थान पे उन्होंने बहुत ही प्यारे प्यारे क्या दिए, उपदेश दिए, और इस पे उनकी बहुत ही अच्छी पकड़ थी। ऑफकोर्स होनी थी शमत भावना से, क्योंकि उन्होंने रिद्धि बल प्राप्त किया था, रिद्धि बल अभिन्न प्राप्त की तरह, अभिन्न क्या होती है, शमत से ही होती है, और शमत भी एक प्रकार से, शमत भी ऐसे प्राप्त नहीं होता, काफी अच्छे प्रकार स्मृति प्रस्थान को पक्का करना पड़ता है। तो इस प्रकार से हम ये देखते हैं, तो समय समय पे बहुत ही प्यारे, समय समय पर उन्हें बनते आनंद के साथ, बनते मोगल्यान के साथ, बनते सारिपुत्र के साथ उनके कई प्यारे प्यारे संवाद भी मौजूद है। यहाँ तक कि उपासकों के साथ भी उनके बहुत प्यारे प्यारे संवाद मौजूद है। कभी आप पढ़िए समाधियों को लेके वगैरह वगैरह, उसमें कि उपासक भी ऐसे मैत्री से विमुक्ति ध्यान की बात करते देखते मिलते हैं। प्रज्ञा विमुक्ति, मेत्ता विमुक्ति पे ध्यान करते से एक उपासक पूछता है प्रश्न कि भंते अनिरुद्ध, ये जो मैत्री विमुक्ति है, जो प्रज्ञा विमुक्ति है, इन दोनों में क्या भेद है, चेतो विमुक्ति, प्रज्ञा विमुक्ति, इनमें क्या भेद है वगैरह, ऐसे प्रश्न पूछते देखते मिलते हैं उपासक लोग। सोचिए आप, तो इस प्रकार में देखने के लिए मिलता है। देवी देवताओं के ऊपर भी प्रश्न मिलते हैं, किस प्रकार वो देवी देवताओं को देख पाते थे, उनके प्रकाश को, उनके दिव्य प्रकाश को, है ना। इवन कुछ कुछ उपासकों ने पूछा कि कैसे दिखते हैं ब्रह्मा वगैरह, कैसे दिखते देवी देवता वगैरह, उनका प्रकाश कैसा होता। इतना स्पष्ट, इतना सुंदर जवाब दिया है भंते अनिरुद्ध ने, अतुलनीय। उत्तर निकाय संयुक्त निकाय में उसका आपको मिल जाएगा। संयुक्त निकाय में तो अनुद्ध के नाम पे कृपया संयुक्त है, और उत्तर निकाय में भी आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा। तो इस प्रकार से, तो ऐसे अनुद्ध भंते ने अपना जीवन जिया। फिर जब जीवन जीने के बाद जब प्रथम संगति में भी अनुद्ध भंते का काफी सुंदर योगदान रहा मेरे ख्याल से। अगुत्तर निकाय या खुद्दक निकाय या संयुक्त निकाय, इसके संगायन में उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, किन्होंने, भंते अनिरुद्ध ने।
सो इस प्रकार से उनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा और काफी लंबा समय जिए, काफी ही लंबा समय जिए वो, और काफी अच्छा उनका जीवन रहा। और इस प्रकार जीवन जिताते हुए वैशाली में बज्जियों के प्रदेश में उन्होंने क्या किया, परिनिर्वाण को प्राप्त किया। तो हम देखते हैं कितने सुंदर तरीके से पुण्य किया, जाना कि मैं जो पद चाहता हूँ किस प्रकार का दान करना चाहिए, किस प्रकार का पुण्य करना चाहिए। इस प्रकार हर एक उपासकों ने भी दान के प्रति, पुण्य के प्रति प्रश्न पूछना चाहिए, किस प्रकार का पुण्य मैंने करते रहना चाहिए। इस प्रकार अनिरुद्ध का था, कितना प्यारा प्यारा उन्होंने दान किया, कितने प्यारा प्यारा उन्होंने पुण्य किया, और किस प्रकार से सुंदर उनका जीवन रहा है। आशा करता हूँ आपको समझा होगा। इतना आज के लिए काफी है। साधु साधु साधु। साधु साधु साधु। मुझे ये पूछना था भंते कि अगर जब हम दान करना शुरू कर देते हैं तो हमें और दान करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो ये समझ में नहीं आ रहा है। हम और भंते मिलते हैं और उनको दान करते जाते हैं, तो ये क्या है? मैं समझ रहा हूँ आपकी बात। दरअसल मैंने भी जब नागपुर में था तब मैंने भी ये देखा कि किसी किसी को ने क्या संग दान करने की थी, 5 भिक्षु, 6 भिक्षु, 7 भिक्षु। तो जिन्होंने कभी पहले संग दान नहीं किया है ना, या ज्यादा पुण्य नहीं किया, तो मैंने हमेशा देखा है उनके इसमें हमेशा 1 या 2 भिक्षु कम रहते थे। उनको कभी भी परफेक्ट भिक्षु नहीं मिलते थे, 5 या 6। और दूसरी ओर देखा, वो जो भिक्षु हमेशा दान करते आए वो 5 बोलते थे, उनको 6 या 7 मिलते थे, 8 मिलते, ज्यादा भिक्षु मिलते थे। तो यही होता कि पूर्व के पुण्य होना आवश्यक है। पठान में भी कहा है, पश्चिमानम पश्चिमानम कुशलानम धम्मानम, कि जब पूर्व के कुशल कर्म होंगे, पहले के पुण्य कर्म होंगे, तभी आगे पुण्य कर्म करने का अवसर मिलेगा। वरना पहले के पुण्य कर्म नहीं है, तो जब पुण्य करने का इच्छा उत्पन्न भी होंगे ना, या पुण्य करने जाओगे ना, तो आप में देखना कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा कि आपके मन में ऐसी एकदम ऐसा भाव उत्पन्न हो जाएगा, अरे ऐसा, या कुछ ना कुछ विघ्न हो जाएगा। आप 5 लोगों को दान देना चाहते हो तो 4 ही हो जाएंगे, 3 ही हो जाएंगे, 2 ही हो जाएंगे, ऐसा हो जाता है। या कुछ ना कुछ बाधा आ जाएंगी वो, या आपको अभी दान करना तो डेट आपको बाबा चेंज करनी पड़ रही, बाबा कोई ना कोई काम आ जाएगा, घर में परिवर्तन लेने की सोचोगे तो कुछ हो जाएगा कि डेट चेंज करनी पड़ेगी, परिवर्तन कैंसिल हो जाएगा, ऐसा होता है। जी जी। वंदना भी बनते जी, मंगल बोला। आज का प्रवचन बहुत अच्छा रहा। मुझे एक प्रश्न पूछना था। अभी आपने जो इसमें बताया धम्मदेशना में कि दिट्ठी धम्म वेदनीय कर्म का जो विपाक है, तो वो कुशल कर्म का विपाक बताए थे आपने 7 डेज के अंदर। तो अकुशल कर्म का भी वो भी 7 दिन में आता है, उसको सिर्फ विपाक के रूप में लीजिए। 7 दिनों के अंदर आता है। जैसे कि ये अपना कौन, देवदत्त का, सॉरी, अपना सुपरबुद्ध, देवदत्त के पिता शायद से, सुपरबुद्ध भी तो 7 दिन के अंदर धस गए। हाँ हाँ, उनकी कथा स्टोरी पता है वो है। और इसके साथ में ये भी है अपना, क्या बोलते, उसका नाम क्या था, जिसने बुद्ध पे आरोप लगाई थी, गर्भ का, चिंचा मानवी का, वो भी तुरंत गई। अपना वो ऊपर वन्ना का जिसने रेप किया था, वो भी तुरंत गया। ये दिट्ठी धम्म वेदनीय में आता है, यानी दिट्ठी धम्म वेदनीय प्रेजेंट में ही उस कर्म का विपाक मिल सकता दिन है, का 7 दिन के अंदर। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि अगर ये तो मैं अपने ऊपर से बता रही हूँ, मेरा एग्जाम्पल, सो कि मेरा कुशल कर्म है क्या वो, कि अगर किसी ने मुझे बोला है कि भाई कोई मुझ पे आरोप लगा रहा है और मैंने गलती से ऐसे बोल दिया उनको कि भाई अगर ये आरोप गलत है तो आपको प्रॉब्लम आ सकता है, मे बी, तो इसका अगर एज अ रिजल्ट वो विपाक आ रहा है उनको 7 डेज या फिर मोर देन 7 डेज, तो ये मेरा अकुशल कर्म रहेगा नहीं, अगर वो आपने कही सामने चेतना से बोला उनको, हम्म आपने इस प्रकार सत्य क्रिया करनी चाहिए कि देखो मैंने ये ऐसा नहीं किया, अगर सही मैंने ऐसा किया होगा तो ऐसे सत्य क्रिया करते, उसमें द्वेष नहीं होना चाहिए। तो हाँ द्वेष होगा तो एक तो आपका तो कर्म बना होगा, पर आपको हाँ फल नहीं मिलेगा उसका। आपने किस प्रकार से बोला था, जरा एक बार फिर से बताइएगा उन्हीं शब्दों में। फॉर एग्जाम्पल द्वेष के मन से नहीं, अगर मैंने ऐसा सत्य क्रिया किया था कि भाई ये अगर आरोप मुझ पे गलत होगा तो जो भी इंसान मेरे पे आरोप लगा रहा है वो उसे उसका विपाक जो है वो मिलेगा, तो ऐसा मैंने बोल दिया था तो आपकी मैत्री के लिए बाधा हो जाती ना। हाँ, यही इसे तो कर्म वो मेरा विपाक तो नहीं कुशल होगा कर्म आपको, में आएगा ना वो भी। कर्म विपाक तो नहीं होगा, नहीं नहीं आपको नहीं होगा, आपका तो कोई कर्म नहीं बनेगा, मतलब मनोकर्म बनेगा बस।
उतना विपाक नहीं होगा आपको और आपका भी नहीं आएगा। अगर जो हम तय नहीं कर सकते उसका फल किस दिन में आएगा, वो कर्म, उस समय कर्म की चेतना और किसको दिया हुआ दान ये तय करता है कि वो कर्म दिट्ठ धम्म वेदना बनेगा या कौन सा कर्म बनेगा। ठीक है, अगर 7 दिन के अंदर उसका फल नहीं मिला तो फिर उसका फल 1 साल के लिए पोस्टपोन हो गया, फिर वो 1 साल के अवधि में कभी भी प्राप्त हो सकता है। और अगर 1 साल के अंदर भी वो कर्म का फल नहीं हुआ तो फिर 1 साल के बाद कभी भी हो सकता है इस जन्म में। और अगर इस जन्म में भी नहीं मिला तो फिर वो अगले जन्म में फिर किसी जन्म में प्राप्त हो सकता है। अगर उसमें भी नहीं हुआ तो समझ उसका फल मिलेगा ही नहीं। तो ये अगर और उसी within कर्म बन गया 1 वो। year नहीं मिलता है तो वो दिट्ठी धम्म वेदनीय में नहीं आएगा या आएगा उसमें फिर? कौन था बोले? दिट्ठी धम्म वेदनीय कर्म में कौन अगर सा? विदिन 1 year नहीं आता है किसी को, किसी का नहीं विपाक, नहीं, तो फिर वो उसका नहीं 7 आता। दिन के अंदर ही आएगा। अच्छा, अब भंते मेरा जी, पढ़ने में गलत भी हो सकता है मुझसे, ऐसा नहीं। नहीं नहीं, हाँ ठीक है ना, मैं मुझे ठीक है, नहीं मेरा गलत है। भी हो सकता है, कुछ ने मुझे बोला है कि 7 दिन वाला नहीं है, पर मेरा ऐसा पढ़ने में और कथाओं में मुझे बहुत बार देखने के लिए मिला है कि तुरंत फल मिलता है उसका। अकाली के जैसा हम्म ऐसा। तो भंते इसलिए तो जी, कम से कम 7 दिन, अगर 7 दिन से वो हो गया पोस्टपोन तो फिर वो हम्म जितने में वेदनीय कर्म में नहीं गिना जाएगा। अच्छा ठीक है। 8वें दिन 90 दिन भी मिल रहा है तो भी जब वेदनीय कर्म में नहीं आएगा शायद से वो। अच्छा, कितने दिन में बोले आपने? 8वें या 90 दिन में फल मिल रहा है नहीं उसका। आता है, हाँ हाँ ठीक है। तो वो फिर सामने वाले इंसान का विपाक ही होगा फिर तो। नहीं, विपाक से होगा, क्योंकि विपाक के आधार पे चाहिए। हाँ ठीक है। और मुझे ये जो पूरे जो कर्म के प्रकार है ना 12, एट द टाइम ऑफ इफेक्ट एंड टाइम एंड ये था ना, 12 है ना? 12 4 3 नहीं, 4 1 4 4 2 12 4 3 कितना 12 होता है? 12 4 3 4 4 1 3 4 2 4 3 12 4 1 16, सॉरी 16 है वो। 16 है। 16 बनते सॉरी, जी, थोड़ा ये साल सॉरी हो गया ना, सॉरी, मैंने हाँ क्लास ड्रॉप वैसे किया था ध्यान नहीं 11th में। मेरा ना वो, मुझे 12 ही याद है। तो मैंने एग्जाम में, तो मैं बोल रही थी फिर उनके एग्जाम्पल्स भी मिलते हैं क्या हमको, क्योंकि दिट्ठी धम्म वेदनीय का आपने एग्जाम्पल दिया। हाँ, उनके एग्जाम्पल मिलते हैं। अपरिय का अभिधम्मत संघों में आपको हर एक के एग्जाम्पल मिलेंगे। कौन सी बुक बोले आपने? अभिधम्मत संघो जो इसके द्वारा जो लिखा गया है, किनके द्वारा? अपना भंते रेवत द्वारा जो लिखा हुआ है, हिंदी अनुवाद 2 खंडों में, उसमें मिलेंगे आपको। वो अच्छा, वो उनके सारे एग्जाम्पल्स भी साथ में मिलेंगे? एक एक, एक या एक दो या तीन एक, एक तीन, हाँ पर हाँ उसकी हिंदी हाँ इतनी हार्ड है, एक बार को पाली समझ जाएंगे पर हिंदी नहीं समझेंगे। हाँ, हिंदी तो है थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्योंकि अपरापरिय का भी मुझे बराबर समझा नहीं था ना वो, उसका एग्जाम्पल जस्ट। उसी में से अहोसी है ना एक, अहोसी लास्ट वाला, इसका फल मिलता ही नहीं क्योंकि सी इससे हाँ, कर्म का उसका संस्कार बढ़ फल जाता वो है। ये हो जाता है, डाइल्यूट हो जाता है ना वो। ठीक है। अपरापरिय मतलब कभी भी जन्म, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अपरापरिय कर्म का, जैसे कि इसका देखो, किसका? भंते सारिपुत्र, भंते महामोगल्यान का। आप, हाँ, उन्होंने तो भाई माता पिता को कष्ट दिया पर फिर भी उनके कर्म क्या टले, सोचिए आप। तो वो गरु का कर्म में आएगा ना बनते जी? नहीं, हत्या नहीं की। अनंतरीय कर्म। अनंतरियम। हाँ, हत्या नहीं की उन्होंने। अच्छा हत्या की होते तुरंत नरक जाते, और अगर नरक गए तो लंबे समय के लिए फंसे रहते, उनके पारमिता पूरी नहीं हुए रहते ना। हाँ, तो क्योंकि वो गरु कर्म का एग्जाम्पल। सबसे पहला विपाक रहता है कि तुरंत नरक। उस जन्म जैसी मृत्यु, कभी भी मृत्यु हुई जन्म में उसकी, तो पहले नरक जाएंगे, और एक बार नरक गया तो लंबे समय के लिए रहता है वहां पे, तो फिर हाँ पारमिता पूरी नहीं हो पाती। हाँ हाँ, आज डिस्टिंग्विश हो गया मेरा, साधु साधु साधु। उन्होंने सिर्फ पीड़ाएं दी, मारा, है ना, हम्म तो इसलिए गरु कर्म नहीं बना। अच्छा है ना, बाद में करुणा जागी, जब माँ ने बोली बेटा तू भाग, बेटा तू भाग, तू भाग, तो उसमें करुणा हाँ जागी फिर। पर उनके पुण्य इतने थे कि वो पुण्य के प्रभाव से कर्म को विपाक देने के लिए समय नहीं मिला, तो इतने लंबे समय टलता टलता आया कि अरंत होने, अरंत के समय भी उनको रोकने के कर्म, सोचो अरंत भी बन गए, हाँ अरंत के समय भी असरा नहीं बना, अरंत बनने के बाद भी लेकिन भोगना तो था ही। फिर आखिर में जब मृत्यु का समय पास में आया तो उस कर्म ने अपना प्रभाव दिखा दिया, तो वो बोल सकते हैं आप अपरापरिय वेदनीय कर्म। ठीक है। हाँ, साधु 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 बनते जी, धन्यवाद। आदरणीय बंटी जी, प्रशांत गायकवाड़ जी का एक क्वेश्चन है चैट बॉक्स में। हमारी प्रज्ञा का विकास हो रहा है, ये हम कैसे जान सकते हैं? प्रज्ञा का विकास हो रहा है जब, देखो प्रज्ञा प्रज्ञा भी कई तरह की होती है, पर एक बौद्ध उपासक होने के नाते आपको कैसी प्रज्ञा चाहिए पहले समझ लीजिए। एक बौद्ध उपासक होने के नाते
सबसे पहली तो नहीं वैसा पहली दिन हो सकते हैं, पर मेरे हिसाब से मैंने जो समझा है, सबसे पहले अगर मैं कुछ बात समझा रहा हूँ तो मैं जब बात समझा रहा हूँ तो उसके जो अगर मैं कोई शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ तो शब्दों के अर्थ आप अपने आप समझ जाओ। अगर मैंने सम्यक दृष्टि बोल दिया तो आप, मैं सम्यक दृष्टि एक्सप्लेन नहीं कर रहा, पर सम्यक दृष्टि आप जानते कि क्या क्या होती है। अगर ये जान समझ आपकी प्रज्ञा बढ़ती जा रही है, पर मुझे सम्यक दृष्टि भी एक्सप्लेन करना पड़ रहा है, फिर सम्यक वाचा भी क्या होता है वो भी एक्सप्लेन करना पड़ रहा है। तो हर एक शब्द का जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ सती के साथ चलो, सती का अर्थ आप जानते हो, सती के प्रकार भी जानते हो। मैं बोल रहा हूँ संपजन्य के साथ करो, संपजन्य के प्रकार भी आप जानते हो कौन से होते हैं। तो इस प्रकार जब आप जानना शुरू हो तब आपकी प्रज्ञा बढ़ रही है, ये सब जानो, ठीक है। और हर कर्म के समय आप जानते हो कि किस समय कौन सा कर्म करना चाहिए, इस प्रकार। तो तब हम कहते हैं कि उसकी प्रज्ञा बढ़ रही है। उदाहरण पे जैसे किसको दिया था उपदेश, भगवान ने इनको दिया था पंचवर्ग के भिक्षुओं को। उन्होंने सिर्फ कहा कि देखो भिक्षु, ये मध्यम पटिपदा है। मध्यम पटिपदा क्या है? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक कर्मा, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक सती। जबकि वहां भगवान बुद्ध ने पता नहीं सम्यक दृष्टि क्या है, सम्यक संकल्प क्या है, ये नहीं बताया, सिर्फ बोल दिया। उनकी प्रज्ञा इतनी थी कि जब भगवान ने कहा सम्यक दृष्टि तो समझ गए कि सम्यक दृष्टि क्या है। उन्होंने एक्सप्लेन नहीं की, बड़ी बात है ये, जबकि भगवान धर्म व्याख्यात है, फिर भी उन्होंने वहां पे सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक कर्मा, सम्यक आजीविका की व्याख्या नहीं की। ये सोच नहीं है, विचार नहीं है, जबकि इसकी व्याख्या मिली है बाकी जगहों पे। यहाँ तक कि जब भगवान ने चार सत्य के, उसमें से पहला सत्य में जब उन्होंने कहा कि भिक्षु ये जाति भी दुखा, जरा भी दुखा, मरण भी दुखा, व्याधि भी दुखा, इसमें सिर्फ ये कहा, इसकी व्याख्या नहीं की। इसकी व्याख्या उन्होंने अलग की है कहीं और पे, किसी और के सामने। सतीपड़ा सूत्र में देखने को मिलती है हमें कि जाति क्या है, जरा क्या है, मरण क्या है, इसकी भी उन्होंने व्याख्या की, पर उन पंचवर्ग के भिक्षु के लिए व्याख्या नहीं की। इससे हमें पता चलता है उन्होंने फिर काम तन्हा का, भव तन्हा का, विभव तन्हा किया, पर इसकी व्याख्या नहीं की, फिर भी पंचवर्ग के भिक्षु समझ गए। सोचो उनकी प्रज्ञा। तो इसको कहते हैं जब शब्दों के अर्थ आप समझ जाओ। इसलिए भी मैं धम्मचक्र सूत्र पहले समझाता नहीं हूँ एकदम से, ये मुख्य कारण है ना समझाने का। ब्रह्मा सूत्र समझाता नहीं हूँ, बड़े स्वरूप समझाता नहीं, जब तक आप लोग उसमें पारंगत ना हो जाओ शब्दों के अर्थ में। क्योंकि ये इतने गंभीर बातें, इतने गंभीर धर्म है। ब्रह्मजाल सूत्र, धम्मचक्र पतन सूत्र, पटेश समुत्पाद, है ना, इतने गंभीर सूत्र है कि आपने इसको एकदम से समझना नहीं चाहिए और खुद होकर भी समझने का प्रयास नहीं करना चाहिए। इसको गुरु के आश्रय में रहते हुए समझिए। थोड़ा सा भी गलत समझ गए ना, आपके लिए दीर्घ काल तक अहितकारी हो सकता है, दीर्घ काल तक। तो इसलिए इन बातों को आचार्य परंपरा को धारण करते हुए, जिसमें भविष्य होगा, है ना, हमारी हुई कि नहीं हुई होगी लायकी, वो प्रकार जानते हुए। क्योंकि भगवान बुद्ध भी एकदम से किसी को, आप देखो राहुल को देखिए, राहुल को भगवान बुद्ध ने कभी भी 20 साल की उम्र में विपश्यना का दीक्षा नहीं दी, विपश्यना ने समझाया नहीं। जब वो उम्र में आया तब जाके समझे, वरना 2-3 उपदेश मिलते हैं राहुल को भगवान ने दिए है, पर कौन से उपदेश दिया पढ़िए, कितने प्यारे, एकदम सरल उपदेश दिए, प्यारे उपदेश दिए, पर विपश्यना जैसे गंभीर उपदेश उन्होंने दिए नहीं। क्यों? पारंगत तो उसके भी थे, पर ये होता है। तो इसलिए प्रज्ञा के संदर्भ में ये आप बात समझिए, है ना। और आजकल लोग तुरंत धम्मचक्र पे आ जाते हैं, कैसा जाते हैं समझता नहीं है, पढ़ी पे आ जाते हैं, अभी धम्मा पे आ जाते हैं। एकदम से नहीं आना चाहिए इन विषयों पे, क्योंकि एक शब्द का इसमें ये उपदेश इतने खतरनाक है कि बहुत आसानी से आप गलत इसमें पढ़ सकते हैं। अभी धम्म तो इतना कठिन है कि क्या बात है कि बहुत आसानी से मेरा दृष्टि उत्पन्न हो सकती है अगर उसको ठीक प्रकार से समझाए तो। ठीक है, नेक्स्ट सालवे ओमी जी। ओमी जी आप जी एक्चुअली आई एम सॉरी, मेरा कोई सवाल नहीं था, गलती से हैंड रेज हो गया था। सॉरी फॉर दैट। श्योर, या और कोई? अर्पणा खुराना, अपर्णा खुराना जी। वंदामी भंते जी, वंदामी भंते जी। हाँ, ऐसे है कि मैंने आपका ना डायरेक्ट कम ही देखती हूँ, यूट्यूब वाला देखती हूँ, तो मैं उसका धन्यवाद देना चाहती थी। महाकश्यप जी का बहुत अच्छा लगा। और मैंने ये सब कहानियां पहले सुनी तो थी, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि वो महाकश्यप की हैं, तो बहुत क्लैरिटी हुई। और जैसे अपने गृहस्थ जीवन में उन्होंने बहुत अच्छे से निभाई और करते हुए भी अपना साधु धर्म निभाया, तो बहुत मतलब अच्छा लगा। मैं सिर्फ क्वेश्चन नहीं था मेरा, मैं आपको धन्यवाद देने के लिए ही मैंने किया, क्योंकि आज भी मैंने अब क्वेश्चन आंसर सेशन में ज्वाइन किया है,
तो अब कोई और काम होता है तो नहीं ज्वाइन कर पाते, पर यूट्यूब में देखते हैं तो धन्यवादी हैं हम आपके। साधु साधु साधु। बहुत अच्छा लगा आपके साधु शब्द सुन साधु के। साधु। चैतन्य परिक्रमा का क्या मात्रा है? देखो, बुद्ध ने जो चक्रमण किया वो तो अलग प्रकार का चक्रमण होता है, देवताओं को बताने के लिए होता है वो। लेकिन जो हम लोग परिक्रमा करते हैं वो हमारी श्रद्धा प्रकट करने के लिए करते हैं, है ना। परिक्रमा, किसी की परिक्रमा करना मतलब यह घोषित करना है कि आप उसको श्रेष्ठ मानते हैं जब किसी चीज की आप परिक्रमा कर रहे थे। तो कई सारे भिक्षु भी बुद्ध के समय में हम देखते हैं कि कई अच्छे अग्रसर लोगों की परिक्रमा करते थे, है ना। परिक्रमा करना मतलब आप उसी को दुनिया मान रहे हैं, आपका जीवन उन्हीं के इर्द गिर्द रहेगा, आप उन्हीं के अनुकंपा थे, आप उन्हीं के जीवन के कारण आपका इतना कल्याण हुआ है। किसी की परिक्रमा जब कर रहे हैं तो इसका मतलब आप बहुत ही उसको सम्मान दे रहे हैं, उसको उच्च स्थान दे रहे हैं। जी सानवी जी, इस बार जी ओमनी जी, इस बार भी बाय मिस्टेक। प्लीज अनम्यूट द माइक। Bhante ji, please ignore this. There's some issue in her device. I'm sorry for that. It's okay. और कोई? वंदा में कामले वंदे जी। जी। वंदे जी, मेरा तो कोई क्वेश्चन नहीं है राइट नाउ, क्योंकि मैंने ठीक से सुना नहीं प्रवचन, मैं ऑन ऑफ हो गई थी बीच में। बट मेरा एक क्वेश्चन ये है कि आपने बोला कि आगे के जो भी लेक्चर्स आप लोगे तो एग्जाम लोगे, तो आपने जितने भी अभी तक परियति धम्म पे प्रवचन दिए, क्या हमें उसे बार बार देखने पड़ेंगे ना, क्योंकि आप एग्जाम मुझसे लेने मत वाले पूछिए हैं? आप वो। मैं ये नहीं बोल रहा कि जाके धम्म को लर्न करो, प्लीज इस प्रकार से मत समझो आप। मैं नहीं रहा कि धम्म को समझ, ये नहीं कह रहा है लर्न करो, पर कुछ शब्द होते हैं जो अगर आपको आगे अध्ययन करना है धर्म का, क्योंकि आज हमारे पास जिस भाषा में साहित्य, सबसे पहले आजकल तो मैं देखा है कई सारे पाली साहित्य के लोग पाली को ही उठा के बहुत एकदम उठा रहे हैं। देखो पाली सही में आदरणीय शब्द, आदरणीय भाषा है। और मैं तो कुछ लोग एकदम अति टोक पे बोलते कि पाली जब तक नहीं करूंगा तब तक मुक्ति नहीं होंगी। ऐसा कुछ नहीं है, हर एक बुद्ध के समय भाषा अलग अलग होती है। लेकिन आज हमारे सामने जिस शब्द में भगवान ने इस्तेमाल किए, तो भगवान ने किस अर्थ में वो शब्द इस्तेमाल किए, अगर हमें ठीक प्रकार से पता नहीं होगा तो आने वाले कई सारी शिक्षा को कहते हम ठीक प्रकार समझ नहीं पाते। तो इसलिए मैंने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया है वो सब आपको पता होना जरूरी है, आपको स्मृति में होना अच्छा है। आपको मतलब ऐसा नहीं कि कंपलसरी, ऐसा नहीं कि आपकी मुक्ति नहीं होगी, मुक्ति होंगी, पर कैसा है कि धर्म के और गंभीर अर्थों को आप समझ पाओगे अगर आपको और डीपली समझना है ना। ओके। तो नहीं, इसलिए आपने एग्जाम बोला ना, आपने बोला सरप्राइज टेस्ट लेंगे। सरप्राइज टेस्ट कभी भी हो सकती है, इसीलिए सरप्राइज टेस्ट कभी भी हो सकती है ना, कभी भी हो सकते हैं। मैं कभी भी उस पर ले सकता हूँ। ऑनलाइन टेस्ट होंगे वो, 2 तरह के टेस्ट होंगे, एक तो क्वेश्चन आंसर भी होंगे और रिटर्न टेस्ट भी होंगे। बनते थोड़ा टाइम दीजिए। टाइम है फिलहाल, टाइम तो है, पर मैं ये बोल रहा हूँ कि ध्यान से सुनिए प्रवचनों को, ठीक है। सिर्फ इसी उद्देश्य से चाहता हूँ मैं। ओके, ठीक है। क्योंकि मेरा हमेशा ये इंटेंशन रहता है कि आप लोग को जो सुनने ना मिले, जो बहुत ही रेयर होता है, उसके उद्देश्य से हम बार बार उस अच्छी किताबों को छानते हैं, उनको नोट्स निकालते हैं कि ये टॉपिक बताना ही चाहिए, इस कहानी में ये जाना ही चाहिए, उसको ध्यान में रखते हुए हम वो कर रहे हैं। तो आप भी उतना ही ध्यान से समझिए, इसलिए मैं नहीं, बिकॉज़ आपने अभिधम्म बोला ना, तो आपने बोला वो बहुत डिफिकल्ट है अंडरस्टैंड करने के लिए ना। हाँ, उसके लिए तो देखेंगे ना किसमें अच्छा है, तो उसके लिए तो हाँ, उसके लिए तो एग्जाम पे तय होगा कि कौन एंटर कर सकता है उस क्लास में। हाँ, इसीलिए पूछा मैंने। बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम। थैंक यू। नेक्स्ट। आदरणीय बंते जी, आशीष जी का क्वेश्चन है कि कभी कभी कुछ बातों पर विश्वास नहीं होता, जैसे रिद्धिपात एक्सेट्रा, क्या उसका कोई विपाक, कर्म विपाक बनता है? रिद्धि बल का कैसे कर्म पापा? रिद्धि बल विश्वास का विश्वास का क्या? देखो, विश्वास का क्षेत्र कैसे श्रद्धा में आ जाती है, तो मनोकर्म के हिसाब से कैसा हो जाता है कि मनोकर्म हो जाता है, तो उसके हिसाब से कैसा है कि हाँ, आपको आर्यष्टांगिक मार्ग में चलने में या शिक्षा को समझने में या स्वतापति फल प्राप्त करने में थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, या विचिकित्सा कभी उत्पन्न हो सकते हैं, या कभी आपका यही जो श्रद्धा जो उत्पन्न नहीं हो पा रही है उसके कारण कभी आप धर्म से च्युत भी हो सकते हैं थोड़े समय के लिए।
थोड़ा भटक भी सकते हैं। इसलिए सबसे पहला काम जो उपासकों का होता है कि श्रद्धा को कैसे बलवीत करे, वो ध्यान रखिए। अभी रिद्धि बल क्यों नहीं समझ रहा, तो रिद्धि बल का साइंस समझने की कोशिश कीजिए। अगर आप धर्मानुसारी है ना, कल आप परख परख के देखते हर बात को, तो प्रयास कीजिए कि उसका साइंस क्या है वो खोजने की कोशिश कीजिए, कैसे क्या प्राप्त होती है। भगवान ने बताया रिद्धि बल कैसे प्राप्त होती है, आप भी प्राप्त कर सकते हैं, उसका साइंस जानने की कोशिश कीजिए, वरना किसी गुरु के सानिध्य में रहिए। ठीक है। हाँ परना खुराना जी। केतकी पवार जी बोल रही है कि बंदे जी ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे क्या? अरे आप लोग ऑडिशन अभी से आ गया क्या एग्जाम का? अभी आपने बता दिया ना। वो कैसा भी हो सकता है, अभी वो डिपेंड है हमारे इस पे। दोनों होगा, ऑब्जेक्टिव होगा और कैसा होगा वो सब्जेक्टिव भी होगा। सब्जेक्टिव मतलब ऐसा टेंशन नहीं है कि सट्टी के जवाब होना, कई सारे सवालों में आपके खुद का सब्जेक्टिव रहेगा, मतलब किस तरह का आप उनको समझे। ऑब्जेक्टिव होंगे, सब्जेक्टिव होंगे, ऐसा मतलब रटा टाइप नहीं होगा, है ना। वो आपकी प्रज्ञा, मतलब आपके स्वयं की प्रज्ञा के आधार पर ही रहेंगे वो प्रश्न, है ना। बस आप धर्म को समझने का प्रयास कीजिए, रट्टा मारने की कोशिश मत कीजिए ये ऐसा ऐसा है। क्योंकि मैं खुद एक साइकोलॉजी पढ़ा हुआ इंसान हूं, तो मैं प्रश्नों को ऐसे ही रखूंगा कि आप सब्जेक्टिवली जवाब दे सके, रटा टाइप नहीं। ओके, प्रेशर मत लीजिए, यूपीएससी के एग्जाम नहीं है वो कि हर एक चीज आएंगी सूरज की जो आता है। हाँ अपर्णा खुराना जी। हाँ, अभी आप किसी ने पूछा था ना कि वो भी अगर हमें किसी चीज पे विश्वास नहीं आता तो विपाक बनता है। तो मैं इस बारे में जैसे बुद्ध का कहीं पढ़ा था कि भी भगवान बुद्ध कई बार ना कोई बात नहीं कहते थे कि भी मैं जब कहूंगा तो मेरे भिक्षु विश्वास नहीं करेंगे, और जब वो विश्वास नहीं करेंगे तो वो कर्म उनका खराब हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, साधु तो क्या तब वो आपने मुझे भगवान किस्सा ने याद जब दिला दिया। उनको कहा कि भी मैं ये देख के आया हूँ, तो कहते कि अब मैं भी कहता हूँ, क्योंकि अगर मेरी किसी बात पे भी कोई विश्वास नहीं करता तो उसका कर्म बन जाता है। बिल्कुल, बहुत ही प्यारी कथा आपने मुझे याद दिला दी। कैसे मुगल ने ये देखे थे, मुस्का दिए थे, है ना। तो मुस्का दिए थे तो कहा था कि आप क्यों मुस्कुरा रहे, मुगलन ने पूछा, है ना। तब उन्होंने कहा कि हाँ संघ के सामने पूछना मुझे, फिर संघ के सामने पूछे, है ना, तब बताया ये बात। और एक जगह पे घटना है कि मुगल ने बताया था, तो भगवान ने भी कहा था कि मैंने भी इसके पहले देख चुका था वो उन प्रेतों को जो आसमान से उड़ रहे थे ना, जिन्होंने कौवे नोच नोच के खा रहे थे, है ना, उन प्रेतों को आसमान से उड़ के जा रहे थे। तब भगवान ने कहा कि मुगलन मैंने भी इसके पहले देखा था, पर अगर मैंने बताया तो लोगों ने विश्वास नहीं कर रहे थे, तो अभी तुमने भी देखा तो इसलिए। तो इससे क्या हो सकता है कि किसी के मन में द्वेष उत्पन्न हो, या किसी के मन में ईर्ष्या उत्पन्न हो, तो किसी के मन में शंका उत्पन्न हो, तो उनके लिए दीर्घ काल तक ये अहितकारी हो सकता है। इसलिए जैसे कि हम देखते हैं कौंडिन्य की, अगर आपने सुना होगा कहानी, तो उसमें भी देखते कि कौंडिन्य जब भगवान से लंबे समय के बाद मिलने के लिए आया था, तब वो सबसे पहले नाम बताया। क्यों बताया? क्योंकि लोगों में कहीं शंका उत्पन्न नहीं, कौन भिक्षु आया, कहाँ का है जो भगवान के पैरों को चूम रहा है। ऐसा भी किसी भिक्षु के प्रति, कौंडिन्य के प्रति अगर किसी मन में उत्पन्न हो गया था, वो लोग दुर्गति के कारण बनते। तो ये हमारे मनोकर्म बनते ना, कर्म 3 प्रकार के होते हैं। तो मनोकर्म, देश उत्पन्न होना, श्रद्धा विचिकित्सा उत्पन्न होना भी एक मनोकर्म होता है। एक बार और बात ये भी सुनी थी कि भी वो सारीपुत्र की कोई निंदा कर रहा था, तो फिर भगवान बुद्ध ने कहा कि भाई नहीं, ये तो मतलब बहुत वो है भाई। तो उन्होंने 3 बार कहा, जब वो 3 बार में भी उन्होंने नहीं बात मानी, तो वो उनके सिर पे फोड़े और पता नहीं क्या क्या उग गया, और वो वहीं खत्म हो गए। तो फिर भगवान बुद्ध ने कहा कि भाई ऐसे जब जो प्रशंसा के योग्य है उनकी निंदा करोगे तो ऐसे ही होगा। बिल्कुल सही बात। आपका काफी अच्छा वाचन है। कहाँ के आप? हैं जी, कहाँ के हैं आप? मैं करनाल, हरियाणा। अच्छा अच्छा अच्छा। आप वही क्या जिन्होंने धम्मदिन आज इसमें प्रश्न पूछा था? हैं जी, आप वही क्या जिन्होंने धम्मदिन आर्य जी के समय प्रश्न पूछा था? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, वही। हाँ, आपकी शब्दों पे काफी अच्छी पकड़ है, मतलब धार्मिक शब्दों पे काफी अच्छी प्रज्ञा है आपकी। नहीं नहीं, मैं अभी तो नई नई हूँ, और वैसे ये है कि भी जैसे सारीपुत्र महामोगलानी किताब पढ़ी, मुझे अच्छा लगा। किसकी और ये देखा? बुद्ध का जो सीरियल चला था ना जी हाँ टीवी पे, हाँ बुद्ध का सीरियल चला था जी टीवी पे, तो मतलब उससे काफी मुझे पता चला कि बुद्ध के बारे में। काफी कम किताबें पढ़ने पर भी आपके जो शब्दों का जो उपयोगिता है, शब्दों का चयन है, बहुत ही सुंदर है। कौन सी किस लेखक की किताब पढ़ी थी आपने सारीपुत्र मोगललान पे? ये हमारी एस एन गोयनका जी की है। अच्छा अच्छा, जी जी, साधु साधु। क्योंकि हमारा भी जो है ना, अभी हम विपश्यना में है, तो अभी हम सिर्फ गोयनका जी की किताब पढ़ते हैं। ये पहली बार मुझे किसी ने इस ग्रुप में ज्वाइन किया है, तो मैं बहुत थैंकफुल हूँ। मैं ना आनापान सिखाती हूँ, तो उन्होंने, मेरे स्टूडेंट ने मुझे भेजा कि आप सिखाते हो ना, आप इधर से सीखो भी सही।
तो मेरे को उसके बाद मैं बहुत धन्यवादी हूँ कि उन्होंने मेरे को इस लिंक से किया, और मैं कोशिश करती हूँ, मैं डायरेक्ट तो कई बार नहीं ज्वाइन हो पाती हूँ, लेकिन जैसे मैं उसका फिर यूट्यूब में देख लेती हूँ। अभी भी मैंने आज सिर्फ क्वेश्चन आंसर देख रही हूँ, ये फिर कल आ जाएगा, मैं कल आराम से फिर करूंगी। ध्यान के टाइम में लगा लेती हूँ, सुनती भी रहती हूँ और ध्यान भी करती रहती हूँ। साधु 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 साधु। साधु। सीमा जी, प्लीज अनम्यूट द माइक। वंदामी भंते जी, प्रणाम गुरु जी। भंते जी, मुझे कुछ पर्सनली पूछना है आपसे, तो नंबर कौन सा रहेगा आपका इसमें? मेरा नंबर मैं टाइप कर दे रहा हूँ, आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, ठीक है। और अब कब बात कर सकती हूँ आपसे? मुझे पहले मैसेज कर दीजिएगा, टेक्स्ट कर दीजिएगा व्हाट्सएप पे कि भक्ति जी अभी आप खाली है क्या। ठीक है, आज तो ऑलरेडी मुझे किसी से बात कर सकता हूँ, या मैं बिजी हूँ, तो आप कल ट्राई कीजिएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, आप बता दीजिए उसमें। अगर मुझे कोई भी आपको बात करना रहेगा तब मुझे मैसेज डाल दीजिएगा कि भंती जी अभी आप खाली है क्या, मैं आपको टाइम बता दूंगा उस समय। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, धन्यवाद भंते जी। साधु साधु साधु। ओमनी जी। वंदामी भंते जी, मेरी डाउट है, वो जो आप कहते हैं शंका आती है फिर विपाक होता है, वो देखिए फिर तो ऐसे बहुत डर लगेगा कि मतलब हर बार जब भी कोई शंका आएगी तो स्केप्टिकल माइंड को कैसे कंट्रोल करे, मतलब जब भी शंका आए तो देखिए शंका विपाक किस होगा। तरीके होनी चाहिए पता होना चाहिए, शंका किस अर्थ में होनी चाहिए, ठीक है, कि कैसे हुआ होगा, इसका कारण क्या है, कारण खोजने का प्रयास होना चाहिए। शंका है सारी बुद्ध ऐसा नहीं कर सकते, सारी बुद्ध ऐसा नहीं कर सकते, उनकी काबिलियत पे शंका करना ये शंका गलत है। शंका उत्पन्न हो कि ये हुआ कैसे हुआ होगा, उसका कारण जानने की हो तो वो शंका ठीक है। तो शंका का भी प्रकार होता है कि आप किस चीज को टारगेट कर रहे हैं, उसकी काबिलियत, जैसे कि हम बोलते हैं ना कभी कभार किसी के मोटिवेशन को हम जैसे साधारण भी देखे, तू कर सकता है, तुझसे होगा ये, यानी किसी के मोटिवेशन को हम मार दे रहे। तो हमेशा शंका भी उत्पन्न हो तो ये कैसे हुआ होगा बनते हैं, मुझे जम नहीं रहा, मुझे विश्वास नहीं बैठा कि कैसे हुआ होगा, तो शंका को भी कैसे आकार दे दो कि मुझे इसका कारण जानना है। शंका उत्पन्न हो तुरंत उसको जानो कि इसका मुझे कारण जानना है, कैसे हुआ होगा, है ना। तो उसके लिए शंका उत्पन्न ना हो, इसलिए उस पथ पे ऐसा जाओ, उतना डेप्थ में जाओ। अगर शंका उत्पन्न हो रही तो शंका को सुलझाने का प्रयास करो। अक्सर लोग क्या होती है, जब शंका उत्पन्न होती है तो शंका को सुलझाने का प्रयास नहीं करते, नहीं ये हो ही नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता, ऐसा ही बोलते थे। जिस प्रकार उन्होंने अभी अर्पणा जी ने भी बोला कि वो भगवान ने बोला अभी कि सारी पुत्र को शंका उत्पन्न मत कर, तो भगवान ने उसे बार बार बोला कि मत कर मत कर, पर फिर भी वो कर रहा था, यानी भगवान के प्रति भी, भगवान के शब्दों में भी वो ध्यान नहीं दे रहा, नहीं भगवान ने बोला तो ठीक होगा। तो ये जो बात है कि हम जब बोलते हैं कि हो ही नहीं सकता, अगर शंका उत्पन्न हो तो इसे जानने का भी इच्छा उत्पन्न होनी चाहिए। शंका उत्पन्न के बाद जानने की इच्छा उत्पन्न तो शंका हट जाती है, मुझे जानना है इसको। तो शंका उत्पन्न होने के बाद ये कैसे हुआ होगा, क्या कारण है, किन प्रत्ययों से हुआ होगा, यह उत्पन्न होना चाहिए। थैंक यू बनते जी। आदरणीय बंदी जी, राहुल कापसे जी का क्वेश्चन है कि विचिकित्सा को कैसे दूर किया जा सकता है। विचिकित्सा को कैसे दूर किया जा सकता है, समस्या तो पहले तो ये बात की आती है कि आप श्रद्धानुसारी है या धर्मानुसारी है, उसके आधार पर तय होता है। धर्मानुसारी होंगे तो आप तो प्रश्न पूछ पूछ के ही आपसे होगा, श्रद्धानुसारी होंगी तो आप समय देंगे, थोड़ा सा सब्र रहेंगे। प्रवचन में आपका अपना जैसे विशाखा, जैसे अनाथ पिंडिया को भगवान कहते हैं कि अनाथ पिंडिया का तो कभी कोई प्रश्न नहीं पूछता, भगवान को कहता है कि भगवान मुझे इतना आप पे विश्वास है कि अगर मुझे कोई प्रश्न उत्पन्न भी हो जाए तो मैं जानता हूँ कि आगे प्रवचन सुनूंगा तो वो मेरी शंका अपने आप नष्ट हो जाएंगी। तो भी विचिकित्सा नष्ट होने के लिए आप भगवान की प्रज्ञा देखिए, भगवान के गुणों, भगवान के जो गुण है, धम्म के जो गुण है, समय के जो गुण है, उन गुणों का अनुस्मरण कीजिए, मतलब अनुसूतियों का अभ्यास कीजिए, अध्ययन कीजिए। उसके हिसाब से तो पहले जानने की शंका किस पे, बुद्ध पे है, धर्म पे है, या संगत उत्पन्न हो रही है, ठीक है, उसके हिसाब से उस पथ को अपनाना पड़ेगा। श्रद्धा बड़े कल्याणकारी होते विश्व के लिए भी। ठीक है, चलो सभी को विनंती है कि अपने कैमरे ऑन कीजिए और ऐसे साथ में रखिए कि जब भी हम पुण्यानुमोदन याचना करने के बाद पंडित जी पुण्यानुमोदन देंगे। प्रथमतः हम बुद्ध धम्म संघ को क्षमा याचना करेंगे। सभी श्रद्धा पूर्वक हाथ जोड़े। कायेन वाचा चित्तेन पमादेन मया कतं अच्छयं कममे भन्ते भूरि पय्या तथागत।
कायेन वाचा चित्तेन पमादेन मया कतं अच्छयं खमामि धम्म सन्दिथिक अकालिक कायेन वाचा चित्तेन पमादेन मया कतं अच्छयं खमामि संघ पुण्यं खेतं अनुत्तर साधु साधु साधु। पुण्यानुमोदन याचना। ओकास वंदामि भन्ते मया कतं पुण्यं सामिना अनुमोदितव्यं सामिना कतं पुण्यं मह्यं दातव्यं। साधु 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 अनुमोदितव्यं। ओकास द्वारत एन कतं सब्बं अच्छयं खमथ मे भन्ते ओकास खमामि भन्ते द्वितीयंपि ओकास खमामि भन्ते तृतीयंपि ओकास खमामि भन्ते। खमतु खमामि अभिवादन शीलस्य नित्यं वड्डा पचतार्थं वदन्ति लीजिए पान डालिए। यथा वरिवः पुरा परिपूरन्ति सागरं एवमेव इतो दिन्नं पेतानं उपकम्पति इचितं पच्चितं तुम्मं क्षिप्पमेव समिजतु सब्बे पुरन्तु चित्तसंकप्पा छन्दोपन्नरसो यथा मणि ज्योतिरसो यथा। अभिवादनशीलस्य नित्यं वड्डापचायिनो चत्तारो धम्मा वदन्ति आयु वन्नो सुखं। देखिए चलो बड़ा आज कैमरा ऑन होगा तो बहुत दिनों बाद सावले परिवार को देखने का मौका मिल गया। वंदना कुमार मनोज सालवे जी को